हेलो एवरीवन। देखो आज जो है आपके हम बायोमास, आपका अगर आरपीएस से एएन का सिलेबस देखोगे ना तो उसमें बायोमास काफी डीप में है। बायोमास कन्वर्जन, बायोडीजल का प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर बायोमास का कन्वर्जन सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे होता है, ब्रिक्विड्स क्या होते हैं, एथेनॉल क्या होता है, गैसिफिकेशन क्या होते हैं और कुकिंग स्टोव क्या होते हैं, इनके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये वीडियो आरपीएससी एएन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जो मैंने वीडियो में पढ़ाया ना, एक तो आपके हैंडरिटन नोट्स में मैक्सिमम पढ़ाता हूँ, प्लस एक पीपीटी भी हमने बनाई है। तो ध्यान रखना, जो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी ना हैंडरिटन नोट्स की है, फिर पीपीटी में कुछ मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए हैंडरिटन नोट्स की पीपीटी बनाई है। दोनों में डिस्कस करूंगा वन बाय वन, पर आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगी वो हैंडरिटन नोट्स की ही मिलेगी। ठीक है। तो बायोमास की हम जर्नी को पढ़ते हैं कि कैसे हम बायोमास का पोटेंशियल है, कि कैसे हम बायोमास से एनर्जी जो है डेवलप कर सकते हैं सस्टेनेबल मैटर में। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो देखो, ये रहा आपका बायोमास। सर मेरा बायोमास है क्या? सर मेरा बायोमास है आपका ये लकड़ी का टुकड़ा, ये मेरा बायोमास है। अगर मैं इस बायोमास के बारे में बात करूं तो बायोमास में क्या होता है? बायोमास में एक आपका होता है लकड़ी, राइट? आपने एग्रीकल्चर वेस्ट लिया, क्रॉप रेसिड्यू, एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है ना? तो ये सब आपका बायोमास होता है। गोबर, राइट, ये आपका बायोमास है। अब बायोमास क्या होता है? इसमें बायोमास जो होते हैं सूर्य के प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश इन पे गिरेगा, देखो बायोमास पे गिरा है, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये प्लांट ही है एक तरीके के। बायोमास अगर देखोगे ना, ये प्लांट है, ये प्लांट है, लकड़ी है, ये कोई है, तो ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेती हैं। ये एनर्जी स्टोर करते हैं फोटोसिंथेसिस से। किससे? फोटोसिंथेसिस से। मतलब समझ रहे हो, बायोमास ये पढ़ा था, ये सूर्य का प्रकाश इसमें आया आया, ये फोटोसिंथेसिस से अपने अंदर इन्होंने एनर्जी स्टोर कर ली। अब जब एनर्जी स्टोर कर ली तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसी एनर्जी को, सोलर एनर्जी से आपकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हुई, दिख रहा है, और फोटोसिंथेसिस से आपकी क्या हुई, बायोमास आपका एनर्जी स्टोर करा है, उससे हम जलाकर उसको एनर्जी ले सकते हैं। तो यही इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। सर क्या कि सोलर एनर्जी बायोमास पे गिरी, देख रहे हो, ये सोलर एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी है, ये आपका एग्रीकल्चर वेस्ट पड़ा था, ये एग्रीकल्चर वेस्ट। तो सोलर एनर्जी इसमें गिरेगी तो यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस, राइट, और इससे आपको एनर्जी मिल रही है। तो यही आपकी पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो सर ये रहा हमारा बायोमास। अब बायोमास के और कौन कौन से फैक्ट हैं? तो सर ये स्टोर रखता है अपने आप में एनर्जी। ठीक है। बायोमास की खुद की एनर्जी कितनी होती है? अभी हमने पढ़ा था बायोगैस पिछली क्लास में, आज हम पिछले हमने पढ़ा था गैसिफिकेशन। बायोमास की एनर्जी आपकी होती है 4200 किलो कैलोरी पर केजी, ध्यान रखना है केजी में है। और बायोगैस की कितनी थी? हमने एवरेज अगर देखो तो 4713 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो 20 मेगा जूल पर मीटर क्यूब आती है। इस बायोमास से जो हमारा बायोगैस बन रहा है उसकी एनर्जी देखो ज्यादा है, बायोमास की आपकी कम है। इस बायोमास में है क्या बेसिकली? सर एग्रीकल्चर वेस्ट है, कचरा है, मतलब ऐसे समझ लो कचरा, रिन्यूएबल कचरा, जो कचरा से हम यूज कर सकते हैं, जैसे गाय का गोबर हो गया, लकड़ी हो गई है। अब इसकी बायोमास की एनर्जी को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं डलोंग फॉर्मूला। वहां पे फॉर्मूला नहीं पढ़ना, ये पूछा जाता है कौन से साइंटिस्ट की इसी कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हो, तो इसी कैलोरिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है डुलोंग फॉर्मूला होता है। तो डुलोंग फॉर्मूला ये होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू को ऐसे होता है 337 कार्बन प्लस 142 हाइड्रोजन माइनस 10.50। मतलब अगर किसी बायोमास में कार्बन हाइड्रोजन है तो मैं डुलोंग फॉर्मूला से कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू निकालकर 4200 किलो कैलोरी पर केजी में आई थी। ये चीप सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो यही आपके बायोमास के थोड़े इफेक्ट होते हैं। तो ये रहा बायोमास, लकड़ी, फसल अवशेष, गोबर, ये प्लांट ऑर्गेनिज्म आपका बायोमास है। इसकी एनर्जी जो होती है 4200 किलो कैलोरी पर केजी होती है। ये सूर्य की एनर्जी, ये सूर्य की एनर्जी फोटोसिंथेसिस पड़ेगी, ये फोटो बायोमास जो होता है एनर्जी जनरेट करता है। डुलोंग फॉर्मूले, ये फॉर्मूला बहुत मेन है, पूछा जाता है बहुत बार, कौन से फॉर्मूले? फॉर्मूला में याद नहीं करना, ये फॉर्मूला कभी याद कर भी नहीं पाओगे टाइम में। याद रखो कौन साइंटिस्ट आप निकालते हो, इसी फॉर्मूले से 4200 किलो कैलोरी पर केजी आया था। ठीक है। तो ये रहा बायोमास इन ऑर्गेनिक मैटर डिराइव फ्रॉम द प्लांट। ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से एनर्जी स्टोर करती है, इसकी एनर्जी होती है 4200 किलो कैलोरी पर केजी। ये रहा। और एलिमेंटल, हाँ, और ये डुलोंग जो फॉर्मूला था, ये डुलोंग फॉर्मूला किस पे काम करता है? मतलब मान लो कि बायोमास है, बायोमास के अंदर है क्या एग्रीकल्चर वेस्ट, तो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये एलिमेंट लेवल पे एनर्जी निकालता है। अगर इसका फॉर्मूला देखोगे ना, देखो ये रहा फॉर्मूला, कह रहा सर एचसीवी इक्वल टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू दिस। इस फॉर्मूले में क्या है, कार्बन के अणु है, एक हाइड्रोजन की अलग अलग पार्टिकल है, मतलब हमें कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट लेवल पर कि एक कार्बन से कितनी एलिमेंट लग रही होगी, इसकी इक्वेशन निकाली। तो एलिमेंट लेवल पर डुलोंग ने एनालिसिस करी थी। तो पूछा था डुलोंग ने जो एनर्जी फॉर्मूला दिया था वो एलिमेंट लेवल पर था, कंपाउंड लेवल पर था। एज ए कंपाउंड नहीं है ना सीएच, नो, ये एलिमेंट लेवल पर है, अलग अलग कंपाउंड का, कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो ये एलिमेंट लेवल की एनालिसिस से डुलोंग ने आपकी दी थी। इस तरीके से आपको ये सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस कर करके अपने एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर ये एनर्जी यूज होती है।
तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। इट्स सोलर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस, बायोमास और ये एनर्जी जनरेशन, है ना भाई। बायोमास ये है, कैसे कर रहा है, फोटोसिंथेसिस अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है। आप लकड़ी को जलाती हो, क्यों जलती है, ये समझ में आया ना, क्योंकि वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये रहा बायोमास, अब ये रहा बायोमास। सर बायोमास के ना कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन। अब ये सबसे मेन चीज है जो मैं यहां से पढ़ाऊंगा ना, वो सबसे मेन है। बायोमास का कन्वर्जन कैसे होता है, देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बायोकेमिकल कन्वर्जन। बायोकेमिकल कन्वर्जन क्या होता है, बायोकेमिकल का कन्वर्जन है मैं उसे जला रहा हूं ना, मैं बायोकेमिकल का मतलब है बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री, मतलब मैं उसे बैक्टीरिया ऐड कराऊंगा। ये बैक्टीरिया है, जीवाणु आया बेटा, बैक्टीरिया खा इसको, बायोमास को, कचरे को खा जा। ये बैक्टीरिया इसको खाएंगे, ये बैक्टीरिया इसे खाएंगे, ये बैक्टीरिया इसे खाएंगे, बैक्टीरिया। तो बायोकेमिकल कन्वर्जन होता है बैक्टीरिया खा रहे हैं इसको, बैक्टीरिया खा के खत्म कर देंगे। तो बायोकेमिकल में दो आपके आती है, एक आता है एनारोबिक डाइजेशन। क्या होता है सर, एनारोबिक डाइजेशन। क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आई तो ये आपके कितने क्वेश्चन ये समझने वाला है पूरा। एनारोबिक डाइजेशन करोगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया ऐड करेंगे, किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कोई ऑक्सीजन नहीं होगा। ये एनारोबिक डाइजेशन है क्या, एनारोबिक डाइजेशन में आपको बायोगैस में गोबर प्लस पानी हम मिलाते हैं, बायोकेमिकल कन्वर्जन होता है सर। बैक्टीरिया इसमें एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं गोबर को और हमारी बायोगैस बनती है, समझ लो, गैस मिल जाती है डायरेक्ट हमें, मीथेन गैस, CH4 प्लस CO2। तो ये बायोकेमिकल कन्वर्जन है पहला। दूसरा वेट है, ड्राई है सर, वेट है, वेट क्यों है, पानी मिलाकर इसमें काम कराया जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। बायोकेमिकल का दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, बायोकेमिकल का दूसरा एग्जाम्पल है गन्ना। जैसे यहाँ पे गोबर रखा था ना, गोबर, ऐसी गन्ना लो, गन्ने से गन्ने का रस निकाल के जो गन्ना बच रहा उसको बोला था मोलासिस, MOLA, शर्करा, शीरा, शीरा लो, शर्कर लो, शुगर लो, जो शुगर के अवशेष होते हैं, मतलब शुगर को यूज कर लो, जो उसके वो बचेंगे, गन्ना बचे, गन्ने का रस निकाल लो, जो गन्ना बचेगा, शर्करा, उसका कराओ फर्मेंटेशन। यहां पे हमने एनारोबिक डाइजेशन कराया था, फर्मेंटेशन कराओ। फर्मेंटेशन क्या होते हैं, अलग तरीके के बैक्टीरिया ऐड कराओ इसमें, इसको बोलते हैं खमीरन, हिंदी में खमीरन कराओ, फर्मेंटेड होने दो, बैक्टीरिया ऐड करने दो। पानी इसमें है, गन्ने के रस में पानी नहीं होता, इसलिए वेट है, इसलिए बायोकेमिकल है। कोई हम जला नहीं रहे इसको, कोई हम कुछ नहीं कर रहे, इसलिए बायोकेमिकल है। बायोकेमिकल मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया खाएंगे। तो यहां से हमें मिलती है एल्कोहल, शराब, समझ रहे हो, ये एल्कोहल बहुत मेन है। इसी एल्कोहल को हम पेट्रोल, अभी हम बनाऊंगे इसको, एल्कोहल का फॉर्मूला लिखो, C2H5OH, एथेनॉल जिसको बोलते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल को ही, है ना। अब देखो हुआ क्या सर, ये ना मेरा बायोमास है सर। अब बायोमास अलग अलग भाई, कचरा भी ना प्रकार का होता है, एक कचरा है गोबर, गोबर भी गीला सर मेरा, और सर मेरा दूसरा जो कचरा था सर वो था मेरा गन्ने का रस, वो भी गीला। तो सर दोनों बायोकेमिकल में आए क्योंकि बैक्टीरिया ऐड कराएंगे, एक ने एनारोबिक डाइजेशन कराया, एक ने फर्मेंटेशन कराया। एनारोबिक डाइजेशन से क्या मिला सर, डायरेक्ट गैस मिल गई, बायोगैस। इसी को हम रसोई में यूज कर सकते हैं, जलाओ बेटा, ये स्टोव लगाओ, बायोगैस का यहाँ रोटियां बनाओ, बढ़िया। फर्मेंटेशन कराओ सर, यहाँ पे फर्मेंटेशन यहाँ कर दे गन्ने के रस से। तो गन्ने का रस सर अगर हमें यहाँ पे रख दूं, ये गन्ना बनाते हैं, गन्ना, इसे रस निकालेंगे, गन्ने का कचरा बचा, इसे बैक्टीरिया ऐड करा देंगे, फर्मेंटेशन। तो गन्ने का रस हो, चाहे कोई मीठा पदार्थ होना चाहिए, मीठा, उससे हमारा बनता है शराब, इसको बोलते हैं। अब ये शराब को मतलब समझो, एल्कोहल है, एल्कोहल, इसको बोला था एथेनॉल। अब एथेनॉल का फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही बच्चों वाला था, C2H5OH, ठीक है। अगर आपने याद नहीं करा तो अभी इतना वेन नहीं है, ठीक है। इसी एल्कोहल का ना अब क्या था, अब गवर्नमेंट ने बोला कि इस अल्कोहल से ना हम क्या बना सकते हैं, पेट्रोल। अभी हम पढ़ाएंगे पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेटिव आ गए मार्केट में। ये आपका पेट्रोल मतलब 100% था, तो 10% आप उसमें एथेनॉल मिला सकते हो। क्या मिला सकते हो आप, समझ रहे हो, पेट्रोल मिलता है सर बाजार में, ये पेट्रोल, ये अंबानी जी का पेट्रोल का सेंटर है। उन्होंने बोला पेट्रोल का रेट चल रहा है 60 रुपए लीटर। उन्होंने यार गवर्नमेंट बोली पेट्रोल एक तो भारत के पास है नहीं, भारत को ईरान वगैरह से खरीदना पड़ता है, क्यों ना हम घर में अपना पेट्रोल बनाए, है ना। पेट्रोल क्या होता है, फोसिल फ्यूल है। फोसिल फ्यूल जो हजारों साल पहले खोजे गए थे, राइट। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम ये एथेनॉल से हम बनाए। तो एथेनॉल से जो आपका बनता है वो आपका पेट्रोल बनता है, उसको हम देखते हैं E10। E10 का मतलब है उसमें ये फोसिल फ्यूल 90% रहेगा, ये जो एथेनॉल आ रहा है E, इसको 10% सर और डाल दो, तो E जो उसके परसेंट आगे लिखी होती है तो आपका ये। तो बायो मास से आपका बायोकेमिकल कन्वर्जन में दो तरीके। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहला फर्मेंटेशन कैसी प्रक्रिया है, बायोकेमिकल है, ये केमिकल है क्या, थर्मोकेमिकल है क्या, सर बायोकेमिकल है। फर्मेंटेशन वेट है, ड्राई है, दोनों की दोनों गीली वाली है। फर्मेंटेशन से हमें क्या मिलता है, शराब मिलती है, अल्कोहल। इस शराब का प्रयोग क्या करते हैं, पेट्रोल। ये पेट्रोल का अल्टरनेटिव बन सकता है फ्यूचर में, ध्यान रखना। ये फर्मेंटेशन हमारी बहुत मेन है, बायोगैस से भी ज्यादा मेन मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ गया। बताओ,
ये आपको हो गया बायोकेमिकल कन्वर्जन। ऐसी बायोमास का एक होता है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन का क्या मतलब है? आग लगाना, थर्मल करना, हीट देना। हीट ज्यादा सही वर्ड रहेगा, आग लगाना भी वो समझाऊंगा अभी। थर्मोकेमिकल के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया आती है? पहला आता है पायरोलाइसिस। क्या आता है? पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस। दूसरा पे क्या आता है? गैसिफिकेशन। और क्या आता है? लिक्विफेक्शन। तीनों की तीनों आग लगाने वाली हैं। पायरो, आप देखो उसको, आप समझो, आप वो समझ गए तो यहां लिखो सर ये बायोमास था। पहले आपने क्या करा सर? हमने बहुत बढ़िया तरीके से सर इसका क्या करा, हमने इसको कराया बायोकेमिकल कन्वर्जन। बायोकेमिकल मतलब बैक्टीरिया ऐड करेंगे, कुछ भी नहीं। बायोकेमिकल में सर एनारोबिक डाइजेशन कराया, फर्मेंटेशन कराया। फर्मेंटेशन से मुझे मिली शराब। मुझे शराब बनानी है ना, बैक्टीरिया कुछ मत करो, आप गन्ने को रख दो और गन्ने को ना गंदी जगह पर रख दो, बैक्टीरिया पड़े, शराब बन जाएगी। इस शराब से अपनी गाड़ी में डाल देना, याद रखो ये ऐसी चीज है। गाड़ी कितनी, ये नहीं कि पूरा गाड़ी में शराब डाल दी, पेट्रोल डाल दिया। कुछ पेट्रोल डालो, 99 पेट्रोल डालो, 10% ये डालो, मेरी गाड़ी चलेगी। गाड़ी चलाओ इसको बढ़िया करके। स्कूटर चलाओ सर, क्योंकि स्कूटर में पेट्रोल चलता है, गाड़ी में तो डीजल चलता है। स्कूटर चलाओ मेरा है, 2 पहियों वाला। सर मैं, ये बायोगैस है, ये बायोगैस को ले जाओ रसोई घर में, ले जाओ रसोई घर में। अगर हम पढ़ेंगे अलग जगह चूल्हे आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, तो एक बायोगैस वाला चूल्हा आता है, उससे बनाओ रोटियां, हो गया सर। अब बायोमास से सर ये तो हमें मिल रहे हैं वेट वाला कन्वर्जन। अच्छा, अब सर मुझे ये चाहिए बायोकेमिकल, एक चाहिए थर्मो। अब क्यों ना इन्होंने बोला बैक्टीरिया ऐड करके क्यों ना कन्वर्जन हो, क्यों ना जला दें। भाई ऐसा भी तो कर सकता है कि जो कचरा है, ये कचरा है सर, इसको जलाओ। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी का कोयला मिलता है लाल लाल कलर का। तो ऐसी थर्मोकेमिकल के 3 हमारे है। पहला है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या होता है? पायरो का मतलब होता है लाइसिस, पायरो का मतलब होता है गर्म, और लाइसिस होता है तोड़ना। ये पायरो मतलब गर्म करके तोड़ना। अब पायरोलाइसिस में क्या है? थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है, क्योंकि इसको हीट देंगे और तोड़ेगा। इसमें लेकिन ध्यान रखना ऑक्सीजन नहीं होती। ये जलना नहीं है, जलना आपका क्या, दहन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे रहे। मतलब इसको क्या करते हैं? बंद उसको करके, जहां ऑक्सीजन ना हो वहां से इसको हीट दी जाती है, पायरोलाइसिस। तो होता क्या है? जैसे लकड़ी, जब भी पायरोलाइसिस आए ना, समझ जाओ लकड़ी है। अब बहुत मेन है ये सर, ये लकड़ी है, लकड़ी है, पायरोलाइसिस कर रहा हूं। तो पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है? गर्म करके तोड़ना। आप ये बर्तन है, इसको बंद करके लकड़ी रख दो, जब ये गर्म करके टूटेगी ना, तो मुझे 3 पदार्थ मिलते हैं। ये बहुत मेन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे ही आप, अब यहां पे आ रहा है ये बायोमास उड़ता हुआ। पहला अब आपको हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। बायोकेमिकल कन्वर्जन तो आपने पढ़ लिए, बड़े आसान थे। थर्मोकेमिकल, 3 टाइप के थर्मोकेमिकल। पहला होता है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं होगी, उसमें आपका जलना। ठीक है सर, इसका टेम्परेचर आपका लगभग लगभग, देखो, एक गैसिफिकेशन अभी हम पढ़ेंगे, और एक आपका पढ़ेंगे लिक्विफेक्शन। ऐसे पढ़ो कि ये लिक्विफेक्शन है और ये गैसिफिकेशन है। सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर रहता है 250 डिग्री लिक्विफेक्शन में। सॉरी, पायरोलाइसिस सबसे कम टेम्परेचर रहता है 250 डिग्री। लिक्विफेक्शन में आपका अराउंड रहता है 500। नहीं सही था मैं, लिक्विफेक्शन में सबसे कम रहता है 250 डिग्री। ठीक है, फिर आपका इस पायरोलाइसिस में रहता है लगभग 500, और गैसिफिकेशन में रहता है 1000। ठीक है, बहुत आसान है। पायरोलाइसिस का मेन क्या है सर? लकड़ी थी, लकड़ी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मैंने इसको जला दिया। अच्छा, मेरा टेम्परेचर कितना है? फिर भी हाई टेम्परेचर है, थोड़ा 500 डिग्री है, तो लिख सकते हैं मीडियम टेम्परेचर। और जो मेरा प्रेशर है वो आपका लो प्रेशर रहता है, क्योंकि हम इसको बंद कर देते, कोई प्रेशर लगा नहीं रहे। तो आपको क्या मिलेगा यहां पर? आपको मिलता है लकड़ी का जला हुआ कोयला, लकड़ी का तेल। सबसे मेन पदार्थ इसका होता है तेल। ये तेल है और ये बाई प्रोडक्ट है। मतलब एक होता है ना प्रोडक्ट, आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? जैसे मीथेन गैस हमें मिलती है, बायोगैस, वो मेन प्रोडक्ट है। साथ में हमें स्लरी मिल जाती है, खाद मिल जाती है, वो बायो प्रोडक्ट होता है। तो सबसे मेन क्या मिलता है? तेल। इसको तेल को क्या बोलते हैं? बायो ऑयल। बायो ऑयल के बायो से आपको प्राप्त हो रहा है ऑयल। अभी हम पढ़ेंगे पूरा, देखते जाओ भी समझ में। और गैस आपको थोड़ी प्रोड्यूसर गैस मिलती है, जो भी हम गैसिफिकेशन से बनाते हैं, थोड़ी सी मिलती है, बस थोड़ी सी, निन्नी सी। ठीक है, तो सर अब जरा समझो, यहां पर सर ये कचरा था, कचरे में सर ले रहे लकड़ी। हमें याद रहेगा जब हम केमिकल थर्मोकेमिकल कन्वर्ट करते हैं, सर आया पहले पायरोलिसिस। बेटा आ जा, पायरोलिसिस। सर आप उसका सोचो, एक बंद कमरे में लकड़ी रखी है और यहां से मैंने हीट दे दी, बेटा जल, तू आज जल। लकड़ी जल गई। लकड़ी का सबसे मेन पदार्थ क्या था? मेन इंपॉर्टेंट, बायो ऑयल। बायो ऑयल का मतलब क्या समझो? जो आपने कभी, आपने रोड बनाते हुए देखिए, आपको कोल तार मिलता था, तरल पदार्थ चिपका हुआ, वैसा ही काले कलर का तेल मिलता है, जो कोलतार नहीं है, कोलतार कोयला से मिलता है, ये बायो से मिल रहा है, इसलिए इसको बायो ऑयल। आप ऐसे समझो, हम ऐसे याद रखेंगे पूरे चैप्टर में, ये हमारा बायो से मिलने वाला कोलतार है, तार, TAR। तार क्या है? चिपका हुआ पदार्थ। ये इसका मेन प्रोडक्ट है। आपने लकड़ी को जलाया, आपको ये मिल जाएगा, काले कलर का होता है ये भी। दूसरा आपको मिलता है लकड़ी का जला हुआ कोयला।
इसको बोला जाता है चारकोल। चारकोल, अगर आप चारकोल डेफिनेशन पढ़ोगे ना, आप लकड़ी को जलाओ तो लकड़ी के वो नहीं होता कि ये जला हुआ कोयला आपका बचता है, ये अब काले कलर का बिल्कुल, थोड़ी सी वो चिंगारी बचती है, वही आपका ये चारकोल है, लकड़ी का कोयला। ये कोयला नहीं, हम इसको याद करने में कर रहे हैं। कोयला तो आपको हो जाएगा कि वो नॉन रिन्यूएबल वाली है, कोयले से बनता है, ये बन बायोमास से ही रहे। इसको चारकोल ही बोलते हैं, इसको चार भी बोलते हैं ये। तो ये आपको होता है सॉलिड। तो ये मुझे मिला सॉलिड, ये मिला लिक्विड। मतलब सॉलिड में मुझे क्या मिला, कोयला मिला, लकड़ी का चारकोल। लिक्विड में मुझे क्या मिला, बायो ऑयल। बायो ऑयल का मतलब याद करो, तार, कोल तार वाला तार, बायो का कोल तार, ठीक है। ये भी काले कलर का, ऐसे याद करो, ये काले कलर का द्रव, ये लकड़ी का जला हुआ कोयला, और थोड़ी सी गैस मिलती है, प्रोड्यूसर गैस। ये अभी हम पूरा पढ़ेंगे इसको। तो ये थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। टेम्परेचर कितना है, 500, गैसिफिकेशन का टेम्परेचर। अच्छा, एक आपका होता है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन आपका क्या होता है, इसमें भी ये लकड़ी ली हमने, लकड़ी ली, इसको जैसे हमने मीडियम टेम्परेचर करता है, इसको लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हम इसको, इसमें भी ऑक्सीजन बंद कमरे में, ऑक्सीजन नहीं है, इसको जला रहे हैं, टेम्परेचर कम रखा, लेकिन प्रेशर भी ऊपर से लगा रखा है। तो हमें जो तेल मिलता है ना, थोड़ा सा इससे अच्छा मिल जाता है। बायो तार यहाँ पे मिल रहा है ना, बायो ऑयल, यहाँ पे उसको बोलते हैं बायो क्रूड। ये भी पेट्रोल का रिप्लेसमेंट नहीं है। देखो, बायो ऑयल अगर पूछा है कि कौन सा अच्छा तेल है, ये अच्छा तेल है, लेकिन ये भी इतना वो नहीं है। तो इसमें भी बायोतोल मिलता है, थोड़ा सा चारकोल मिलता है, थोड़ी सी गैस मिलती है, पर इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। बस इतना ही हमें लिक्विफेक्शन में पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना भी ना। तो ये भी थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है, ये भी थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है। ये ड्राई है, देखो जलाएंगे तो ये ड्राई रहेगा। जैसे हमने अभी किसे पढ़ा था, इसी कचरे से अगर मैं क्या करता हूं, बायोकेमिकल कन्वर्जन, दोनों बायोकेमिकल कन्वर्जन वेट थे। एनारोबिक डाइजेशन भी वेट था, और ये भी अलग फर्मेंटेशन ही वेट था। वेट से मुझे क्या मिलती थी, शराब, और शराब से मैं कह रहा था पेट्रोल। शराब जो होता है पेट्रोल का रिप्लेसमेंट है, शराब को हम बोलते हैं बायोफ्यूल, ये ध्यान रखना। ये हमारा मेन बायोफ्यूल है जो आजकल यूज हो रहा है। ये भी बायोफ्यूल में आएगा, पर ये बायोफ्यूल इतना यूज नहीं हो रहा, ये बायोफ्यूल भी इतना यूज नहीं हो रहा। जो हम बायोफ्यूल मार्केट में रखेंगे ना माइंड में, तो ध्यान रखना फर्मेंटेशन वाली शराब है, इसी से पेट्रोल गाड़ियां चलेंगी। भाई ये दोनों तो आपके थोड़े थोड़े यूज के हैं, ये कोई पेट्रोल का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसको पूरा अपग्रेडेशन करना पड़ता है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है, इतने प्लांट लगाने पड़ते हैं। तो पायरोलिसिस से भी हमें तेल मिल रहा है, काले कलर का लकड़ी के जला हुआ, इससे भी हमें तेल मिल रहा है। इसका तेल इससे ज्यादा अच्छा है, और ये दोनों तेल से कंपेरिजन में रद्दी है। ये रद्दी, ये रद्दी, ये है तेल। ये फर्मेंटेशन वाले बायो एथेनॉल का बड़ा मेन है शराब का। आपको लगे शराब से गाड़ियां चलेंगी। शराब क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, एथेनॉल। ये याद रखना है हमें, क्योंकि पूरे माइंड में बायो ऑयल में घूमते रहोगे, सर बायो ऑयल कौन सा था, क्रूड कौन सा था, ये कौन सा था। अच्छा, फिर आपका है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन ने बोला भाई तू भी ऑक्सीजन नहीं ले रहा, ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्यों ना मैं ऑक्सीजन की, अब लिमिटेड ऑक्सीजन में, इसको बोला जाता है लिमिटेड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन रहेगी। अरे वाह, मजा आ गया, लगाओ आग, अब जलेगी आग, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो आग पकड़ती है, लेकिन लिमिटेड, इसलिए इसको बोला जाता है पार्शियल कंबशन। इसका टेम्परेचर 250 था, इसका 500 था, इसका 1000 डिग्री। तो गैसिफिकेशन में कहते हैं हम इसी लकड़ी को जलाएंगे और हमें क्या मिलेगी, गैस मिलेगी। अब पूरा का देखो, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों बोल रहे थे, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड, यहाँ पे गैस ज्यादा मिलेगी। इसी को बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये हमारी प्रोड्यूसर गैस है। प्लस हमें कुछ तार भी मिलता है। तार क्या था, लिक्विड। तार क्या था, अगर आप कोल तार अगर आप जाना, लिक्विड चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा तरल पदार्थ ही था। थोड़ा ये भी मिलता है, थोड़ी हमें राख भी मिलती है। तो कोयला आपका बचा ना, ये कोयला पूरा जल जा रहा है, हम इसको हीट कर रहे हैं, तो अब सॉलिड मिलकर ये कोयला जो होती है राख के रूप में, ऐश के फॉर्म में मिलती है। आप समझ रहे हो क्या हुआ सर, अगर आप ये समझ गए सर, कचरे को हमने पायरोलिसिस करा। पायरोलिसिस का मतलब जलाया है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, नहीं ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, आपने क्या करा है, 500 डिग्री पर इसको गर्म कर दिया। अच्छा, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या बनेगा सर, तीनों बनेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पायरोलिसिस का मतलब होता है पायरो, तोड़ना। पायरो मतलब गर्म, और लाइसिस मतलब तोड़ना, राइट। गर्म होके पदार्थ, जैसे खाना बनाते हो ना आप, खाने को गर्म करते हो, उसके अंदर दाल बनाई, दाल के, तो दाल के अणु, ये बड़े बड़े अणु होंगे, छोटे छोटे अणु में टूट जाएंगे, तो वही काम हो रहा है। बस खाना पक रहा है, लकड़ी पक रही है, लकड़ी पकी तो हमें सॉलिड, सबसे मेन क्या है, लिक्विड मेन उत्पाद। लिक्विड क्या है, मेरा मेन उत्पाद है। तो लकड़ी जो लिक्विड में जो मिला, लिक्विड को हम बोल रहे हैं बायो ऑयल, तेल। ये तेल कौन सा है, तार, कोल तार वाला तार, बायो वाला तार। गैस, ये कोल तार वाला तार नहीं है, याद करने का तरीका है कि तार मिल रहा है, तार, ये सबसे मेन है। सॉलिड में मुझे क्या मिल रहा है, लकड़ी का। आप सोचो, लकड़ी को जलाओगे, नीचे क्या बचेगा, लकड़ी का कोयला। यही राख में बदलता है जब हम उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्म करते हैं, तो हमें वहां पे गैस मिलती है, और जो गैस हो में थोड़ी सी प्रोड्यूसर गैस मिलती है। अगर मैं इसी को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में, ऑक्सीजन की लिमिटेड ऑक्सीजन में, इसलिए गैसिफिकेशन को बोला जाता है पार्शियल कंबशन।
ये ध्यान रखना है पार्शियल कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है ये। क्या है ये, एक मिनट। तो इसमें क्या है सर, इसमें ऑक्सीजन लिमिटेड रहेगी, ध्यान रखना, इसलिए इसको पार्शियल या इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। इनकम्प्लीट, पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा, क्योंकि ऑक्सीजन मैंने पूरी नहीं डाली, पार्शियल कंबशन है। तो मुझे क्या मिलेगा सर, अब देखो यहाँ पे सॉलिड मिल रहा था, ये इसी सॉलिड को भी ना राख बन, लकड़ी का कोयला बन गया ऐश, छोटी सी हमें राख मिलती है। ये तार ना और थोड़ा कम हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे कौन से गैसीय बार में तार कम होता है। अब लकड़ी, ये तार जो आपका था, और यहां पे प्रोड्यूसर गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये प्रोड्यूसर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, इसी को सिन गैस बोलते हैं। ये रहा, तो ये रहा। अगर मैं यही इसको, अब यहाँ पे थोड़ा लिक्विफेक्शन का मतलब क्या होता है, इसी को थोड़ा लिक्विफेक्शन और पहले से बिल्कुल लगभग सेम है। लिक्विफेक्शन बस ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर 250 डिग्री होता है, थोड़ा प्रेशर, हाई प्रेशर पे इसको गर्म करते हैं बस। तो हमें क्या मिलता है सर, हमें बायो क्रूड मिलता है। ये दोनों के दोनों तेल वैसे काम के नहीं है, कोल तार क्या कर लेगा, क्या कोल तार गाड़ियां चलाओ, गाड़ियां कैसे चल रही हैं। आओ बेटा एनर्जी डाइजेशन बायोगैस, ये तो गया घर के रोसे में, इसका फर्मेंटेशन करो गन्ने का, जैसे लकड़ी सर, लकड़ी को छोड़ो सर, गन्ने से बनाओ, गन्ने का बैक्टीरिया ऐड कराओ, यहां बनेगी शराब, इस शराब से चलाएंगे गाड़ियां। ये ध्यान रखना माइंड में, वरना पूरा घूम जाओगे। तो यही है, बायोमास के भी हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। पहला आपका होता है फिजिकल कन्वर्जन, हमने पढ़ा था पहले, हमने पढ़ा बायोकेमिकल। बायोकेमिकल के दो आते हैं, एनारोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन। एनारोबिक डाइजेशन से आपकी बनती है बायोगैस और फर्मेंटेशन से आपकी बनती है शराब, दोनों में बैक्टीरिया ऐड करते हैं, दोनों के दोनों वेट है। थर्मोकेमिकल, अब थर्मोकेमिकल में कौन कौन से आते हैं, पायरोलिसिस आता है, लिक्विफेक्शन आता है, गैसिफिकेशन आता है। पायरोलिसिस में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है, बड़े बहुत मजा आ गया सर। पायरोलिसिस में ऑक्सीजन, सॉलिड लिक्विड गैस मिल रहा है। सॉलिड में कैसे क्या है, लकड़ी का कोयला, चारकोल, चारकोल बोलो जिससे कार्बन अधिक होते हैं, इसी चारकोल से क्या बनेगी, राख बनेगी, गैसिफिकेशन में राख, ऐश। ठीक है सर। लिक्विड में क्या मिल रहा है, बायो ऑयल। बायो ऑयल को हम क्या बोल रहे हैं, तार। तार क्या होता है, जो हम रोड बनाते हैं ना, कोल तार आपकी वाली। गैस कौन सी मिली, थोड़ी सी प्रोड्यूसर गैस, मेन कौन सा है, लिक्विड है। इसलिए अगर मैं फास्ट पायरोलिसिस अभी पढ़ेंगे, ठीक है, लिक्विड, फिर लिक्विफेक्शन में हमें क्या मिलता है, यहां भी यही मिलता है हमें, बायो क्रूड मिल जाता है ऑयल की जगह। ठीक है, ये भी आपका थर्मोकेमिकल, थर्मोकेमिकल, थर्मोकेमिकल है। अब ये ड्राई है, ये भी ड्राई है। लिक्विफेक्शन जो होता है ना, जो अगर आप जीडी राय बुक पढ़ोगे उन्होंने लिखा है ड्राई, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे, आप कोई भी ऑनलाइन बुक पढ़ लो, कोई भी चैट जीपीटी किससे पूछ लो, वो आपको बोलता है वेट, क्योंकि लिक्विफेक्शन में थोड़ा पानी हम मिला देते हैं हाई प्रेशर के लिए। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये ड्राई है या वेट है, तो ध्यान रखना। तो ये आपको हो गया थर्मोकेमिकल, गैसिफिकेशन, लिक्विफेक्शन और पायरोलिसिस। फिजिकल कन्वर्जन क्या होता है, एक तो हो गया सर बायो एनारोबिक डाइजेशन हो गया, और ये आपका फर्मेंटेशन हो गया, दोनों के दोनों हो गए बायोकेमिकल। बायोकेमिकल बैक्टीरिया ऐड करेंगे, दोनों के दोनों वेट होते हैं। थर्मोकेमिकल मतलब जलाना, जलाना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दोनों के थर्मोकेमिकल है। थर्मोकेमिकल मैक्सिमम ड्राई होते हैं, ड्राई। लिक्विफेक्शन में डाउट है कि वो ड्राई है या वेट है। एक होता है फिजिकल, बायोमास को प्रेस कर दो, बायो, ये लकड़ी है ना, लकड़ी को प्रेस करके ना एक लकड़ी का गुटका बनाया जाता है, ये लकड़ी के, अभी हम पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है ब्रिक्विट्स। ये आपका होता है फिजिकल, ये तो कोई केमिस्ट्री नहीं हो रही, कुछ नहीं, बस लकड़ी को दबा रहे हैं प्रेशर के द्वारा, डेंसिफाई कर रहे हैं उसको, सॉलिड बायोमास को, तो ये आपका कहलाता है ब्रिक्विटिंग। आगे हम पढ़ेंगे, ये आपका फिजिकल होता है। तो यही आपका था बायोमास का। ठीक है, अब बायोमास में क्या था सर, अगर आप एनारोबिक डाइजेशन करोगे तो बायोगैस मिलेगी। अगर आप देखो दोनों में दोनों बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं, बायोमास है। एनारोबिक डाइजेशन क्या है, बैक्टीरिया ही है एक तरह के, उसको डाइजेस्ट करा रहे हैं, और यहाँ भी बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं। आप रख दो गन्ने को, अलग अलग ये यहाँ गोबर से बायोगैस बनी, ये भी एक बायोमास है, गन्ने से बन रहा है, ये भी एक बायोमास है। तो अलग अलग बायोमास है, अलग अलग। गन्ने से आपका क्या बनेगा, शराब। ये ध्यान रखना, इसी शराब को एथेनॉल, याद रखना एथेनॉल, क्योंकि ई का बड़ा मेन। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाओ, कभी पेट्रोल पंप पे लिखा होता है E10 पेट्रोल, उसका मतलब कैसा, शराब 10% मिलाई जा रही है, अल्कोहल जो बना रहे हैं गन्ने से, और 90% पेट्रोल मिलाया जा रहा है, जो जमीन के नीचे मिलता है। जमीन के नीचे खुदाई करोगे ना, भारत में तो पेट्रोल मिलता नहीं है, ईरान में ही तेल के कुएं मिलते हैं, उनको बोलते हैं फोसिल फ्यूल, जो सदियों साल पहले डायनासोर के जमाने में मनुष्य ने खोजे थे, और ये खत्म हो जाएंगे एक दिन बाद। रिन्यूएबल क्या है, गन्ने से बनाते रहो, जब मन करा। गवर्नमेंट तो सोच रही है कि जो गन्ना खाते हैं ना लोग, आप गन्ने के खेत लगाओ, घर घर गन्ना भेजो, गन्ना खाओ, जो गन्ने का पदार्थ बचेगा अवशिष्ट, उसको गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ऑफिसर अपलोड करेगी, जॉब निकालेगी, वो गन्ना लेगा घर घर से, और उससे बनाएंगे हम पेट्रोल। क्यों, हम बाहर से खरीदे। तो ध्यान रखना, गन्ने से बन रहा है पेट्रोल, ये एथेनॉल। अभी हम पढ़ेंगे पूरा। ये बायोमास, आप देखो, इसका एनारोबिक डाइजेशन कराया, बायोगैस मिल गई। इसका हमने फर्मेंटेशन कराया। फर्मेंटेशन कौन से बैक्टीरिया ऐड करते हैं, यीस्ट, एंजाइम, बैक्टीरिया, हमें मिला एथेनॉल, C2H5OH, ये शराब है एक तरीके की। हमने पायरोलिसिस कराया, अभी हम पूरा पढ़ेंगे, यहां से लकड़ी का तेल मिला, चारकोल मिला, लो हीट गैस मिली। हमने इसका गैसिफिकेशन कराया, तो यही लकड़ी का जो कोयला था वो तो आपका ऐश में बदल गया, और यहां से चार में मिल गया, और ये आपका लिक्विफेक्शन इसमें हो गया। तो ये देखो पूरा प्रोसेस है। बायोकेमिकल जो आपका होता है वेट कन्वर्जन होता है,
कैसे बायोकेमिकल, बायोकेमिकल में आ जाएगा, ये बायोकेमिकल में दो है, एनारोबिक डाइजेशन, फर्मेंटेशन, दोनों के दोनों वेट कन्वर्जन है ना। आपके सब दोनों के दोनों बैक्टीरिया ऐड करते हैं, इसमें बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं, इसमें बैक्टीरिया ऐड कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करा, इसमें यीस्ट एंजाइम वाले बैक्टीरिया ऐड करे, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन कौन से है, इसमें यीस्ट एंजाइम है, यहां से हमें बायोगैस मिली, यहां से हमें बायोएथेनॉल मिल रहा है। आप समझ रहे हो, दोनों के दोनों एनारोबिक डाइजेशन, दोनों के दोनों बायोकेमिकल कन्वर्जन है, दोनों में दोनों बैक्टीरिया ऐड करके बन रहे हैं, कोर जो आपका रहेगा। इसमें मीथेन गैस का ली बनाओ, घर का चूल्हा चलाओ, और यहां से हमें शराब मिल रही है, फर्मेंटेशन ध्यान रखना, गन्ने से जो आपको एल्कोहल मिलता है उसको बोला जाता है बायो एथेनॉल। ये ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर, क्या बायो एथेनॉल, बायो एथेनॉल को मैं बायोफ्यूल रखूंगा अपने उसमें, क्योंकि एक तो होता है पेट्रोल वाला फ्यूल और एक होता है बायोडीजल, बायोडीजल दोनों को बायोफ्यूल बोलते हैं। ये बायोफ्यूल, दो बायोफ्यूल में सब आएगा, बायोगैस भी एक बायोफ्यूल है, लेकिन मेन हम इसकी बात करेंगे क्योंकि पेट्रोल में यूज हो रहा है, डीजल में यूज हो रहा है। अभी हम पढ़ेंगे बायोडीजल कैसे बनता है, ठीक है। बायोफ्यूल कैसे बनना था, गन्ने से फर्मेंटेशन करा के, एनोरोबिक डाइजेशन करा के, सॉरी फर्मेंटेशन करा के बायोकेमिकल कन्वर्जन, ये बायो वेट वाला होता है, यहां से मिलता है हमारा बायोफ्यूल। एथेनॉल शराब, एथेनॉल का फॉर्मूला हमें याद रखना है, ई हमें याद रखना है, ई नाम होता है इसका। ड्राई वाले में पायरोलिसिस गैसिफिकेशन, ये भी थर्मोकेमिकल है, ये भी थर्मोकेमिकल है। ड्राई इसमें हीट आपकी 500 रहती है, 1000 रहती है, कोई ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन होती है। यहां से हमें क्या मिल रहा है सर, एक तो बायो ऑयल मिल रहा है पायरोलिसिस से, और हमें बायोचार मिल रहा है, और थोड़ी सी गैस मिलती है, तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों बनाता है। गैसिफिकेशन में आपका ये गैसिफिकेशन क्या है, गैस ज्यादा मिलेगी, तो प्रोड्यूसर गैस ज्यादा मिलती है। जो आपका लकड़ी का कोयला होता है, चारकोल जो आपका होता है लकड़ी का कोयला, उससे हमें राख मिलती है, ऐश राख, और जो ऑयल आपका होता है तार, थोड़ा सा वो भी रहता है, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी टेबल है, देखो अगर आप ये टेबल समझ गए ना, ये कि पहला आपका एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन में क्या है, कोई ऑक्सीजन नहीं होती, आपको एनारोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन ने बता दिया, बायोमास है, ये आपका गोबर बायोमास, ये आपका गन्ना, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगी, दोनों में विदाउट ऑक्सीजन आपका होता है, दोनों में दोनों बैक्टीरिया ऐड करते हैं, बायोकेमिकल कन्वर्जन है वेट टाइप का, दोनों में बैक्टीरिया ऐड करेंगे, इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, इसमें यीस्ट बैक्टीरिया है, इस समय बायोगैस मिलेगी, इस समय शराब मिलेगी एथेनॉल। इसी एथेनॉल को हम यूज करके, ये आपको किससे मिल रही है, ये आपके काऊ डंग से मिल रही है, ये कौन कौन से फीड स्टॉक है, फीड स्टॉक मतलब क्या क्या इनपुट है, यहाँ पे आपको शीरा, मोलेसिस, शुगर, कोई भी गन्ना मीठा पदार्थ, गन्ना शीरा शुगर, उससे हम बनाएंगे शराब एल्कोहल, इसी एल्कोहल को हम पेट्रोल बनाएंगे, इसी को बायोफ्यूल बोलते हैं, C2H5, यहाँ से हमें गैस मिल रही। अच्छा फिर आपका ये आया पायरोलिसिस, पायरोलिसिस क्या होता है, उष्मीय अपघटन, पायरो मतलब तोड़ना, लाइसिस मतलब उष्मा, उष्मीय अपघटन गर्म, तो ये भी आपका ये ड्राई कन्वर्जन रहता है, थर्मोकेमिकल, थर्मोकेमिकल 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो हमें बायो मिलता है ऑयल, लिक्विड और गैस। ऑयल कौन सा मिलेगा, लकड़ी को जलाया, सर एक तो लकड़ी का तल पदार्थ मिल रहा है बायो ऑयल, कोल तार बोलते हैं, एक सर मुझे गैस वाली थोड़ी सी प्रोड्यूसर गैस, एक सर मुझे मिल रहा है सॉलिड, क्या होता है लकड़ी का जला हुआ कोयला, चारकोल, तो ध्यान रखना चारकोल अलग है, तार अलग है, इसी में कंफ्यूजन हो जाओगे चैप्टर में। ये बायो ऑयल के यूज कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल रद्दी का ऑयल है। लिक्विफेक्शन भी क्या है, यह भी आपका एक थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है, इसमें टेम्परेचर थोड़ा और कम रहता है, इसमें 250, इसमें 500 और इसमें 1000 गैसिफिकेशन में। तो यहाँ पे हाई प्रेशर पर लेकिन करते हैं इसको गर्म, हाई प्रेशर पर, तो हमें थोड़ा सा अच्छा ऑयल मिलता है, जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे ना, जैसे ये जो आपको बोया ऑयल मिल रहा है बड़ा घटिया ऑयल है, ये बायो क्रूड बोलते हैं इसको, क्रूड समझ, पेट्रोल की ओर जा रहा है पर ये भी नहीं है, इसमें अपग्रेड करोगे ना तब आपका बायोफ्यूल बनता है। यहां पे जो फर्मेंटेशन वाला है अल्कोहल, भाई को डाल दो, गन्ने का तेल ना, गन्ने से जो आपने फर्मेंटेशन करके बनाया शराब, डायरेक्ट डाल दो, डायरेक्ट पेट्रोल में। आप स्कूटर खड़ा है ना और शराब में डाल दो 10% और 90% ये बना दो, इसी को बोला जाता है गैसोहोल। अभी हम पढ़ेंगे आगे, गैसोहोल क्या होता है, गैसोलीन प्लस अल्कोहल, गैसोलीन का मतलब क्या होता है पेट्रोल, पेट्रोल तो 90% ही रहेगा, तो पूछा गया था कि 90% तो पेट्रोल ही है आजकल, 10% आपका क्या आ गया, अल्कोहल आ गया ऐसा। गैसोल का मतलब क्या होता है, गैसोलीन, गैसोलीन का मतलब क्या होता है पेट्रोल, ठीक है अभी हम पढ़ेंगे पूरा। तो ये आपका बायो क्रूड आपका कहलाता है, ये रहा, तो ये बता रखा पूरा। एनारोबिक डाइजेशन क्या है, बायोकेमिकल है, फर्मेंटेशन क्या है सर, बायोकेमिकल, दोनों के दोनों बायोकेमिकल है। फीड स्टॉक ये भी वेट था, ये भी वेट था, क्योंकि स्लरी प्लस ड्रंक आ रहा था। यहाँ भी आपका गन्ने गन्ने के रस में ऑलरेडी पानी होता है, तो ये भी वेट है, आप इसलिए इसको वेट कन्वर्जन बोलते हैं। ऑक्सीजन इसमें भी नहीं है, ऑक्सीजन इसमें भी नहीं है। टेम्परेचर एम्बिएंट ही रहता है 35 to 38 डिग्री, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं, यहाँ से बायोगैस मिली, एथेनॉल मिली, यही मेरा शराब, यही मेरा बायोफ्यूल है, ध्यान रखना, ठीक है। पायरोलिसिस क्या है, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, लिक्विफेक्शन थर्मोकेमिकल है, ये थर्मोकेमिकल है। ये लिक्विफेक्शन हम कर रहे हैं 250 पे, ये हम कर रहे हैं 500 पे, ये हम कर रहे हैं 1000 पे। ये तीनों के तीनों, ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई है, ये ड्राई वेट दोनों हो सकता है, इसको बोल सकते हैं भी ड्राई वेट, क्योंकि जीडी राय में ये ड्राई लिखा हुआ है। ध्यान रखना, अगर आप हमारी एग्रीकल्चर की स्टैंडर्ड बुक है जीडी राय भी उतनी वैल्यू रखती, इतनी वॉल्यूम वन रखती है, जीडी राय में क्लियरली ड्राई है। लेकिन आप किसी भी ऑनलाइन सोर्स, कोई भी आईआईटी का प्रोफेसर, कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ लोगे, वहां पे वेट लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है।
पायरोलिसिस में ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन तो आती है गैसिफिकेशन में, तो ध्यान रखना कि थर्मोकेमिकल की एक ही प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, गैसिफिकेशन, वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड ऑक्सीजन है, इसलिए इसको बोला जाता है पार्शियल कंबशन बायोमास का, या इनकम्प्लीट कंबशन, आंशिक अपघटन, आंशिक दहन, ये बोला जाता है। अच्छा, ये रहा पायरोलिसिस एटमॉस्फेयर। इसमें हमें क्या मिलेगा? अगर हम नहीं समझे पायरोलिसिस को, लकड़ी लकड़ी टूट टूट के हुई कोयला, लकड़ी कोयला बन गई, गैस बन गया, चार बन गया। अच्छा, लिक्विफेक्शन में थोड़ा सा अच्छा क्रूड ऑयल है, ये भी इतना अच्छा नहीं होता, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ये हमारा डायरेक्ट पेट्रोल में यूज होता है, बढ़िया करके। अभी हम पढ़ेंगे पेट्रोल और बायोडीजल, ठीक है। गैसिफिकेशन से हमें क्या मिल रही है? गैस मिल रही है, प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 प्लस हाइड्रोजन, ये रहा, ठीक है। यहीं पे ध्यान रख लो, बायोगैस जो हमें, ये भी एक गैस है, तो ये आपका होगा गैसियस कन्वर्जन, ये भी आपका गैस है, ये गैसियस कन्वर्जन है। एथेनॉल आपका क्या है? ये लिक्विड है आपका एथेनॉल, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है, ठीक है ना। तो आपको पता जाएगा सॉलिड का लिक्विड और गैसेस कन्वर्जन कैसे हो रहा है, वो सब आपको ध्यान रहेगा। बायोगैस की कैलोरीफिक, देखो बायोमास की, जो बायोमास आपका जा रहा है बायोमास, उसी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी थी? 4200 किलो कैलोरी पर केजी। बायोगैस की कितनी है? 4713 किलो कैलोरी पर केजी। और इसकी कितनी होती है प्रोड्यूसर गैस की? लगभग 1000 मान के चलो, अभी मतलब होती है अभी 900 से 1200 है किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब में, इसका 1000 मान के चलो। आपको दिख रहा होगा ये लगभग 4 गुना कम है प्रोड्यूसर गैस की। अभी थोड़ा मैं कंपेरिजन करा रहा हूँ कि कितने में कितनी ऊष्मा मिलती है जलाओगे तो, ठीक है। तो यही रहेगा। हम बढ़ते थोड़ा फर्मेंटेशन, क्योंकि फर्मेंटेशन ना बड़ी मेन है हमारे लिए। जो हमने फर्मेंटेशन पढ़ा कि गन्ने से शराब कैसे बनाओगे, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे अब। तो फर्मेंटेशन है, गीला बायोमास डाला, शुगर वगैरह, शीरा वगैरह डालो, यीस्ट बैक्टीरिया, जैसे वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया काम कर रहे थे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बायोकेमिकल में कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। यहाँ पे काम करता है यीस्ट, है ना, इंजाइम, ये भी बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया इंजाइम, यहाँ से बनती है शराब। इस शराब का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसी को एथेनॉल बोलते हैं, AETH एथेनॉल। यहीं से ई बढ़ाया था। पेट्रोल जाना अंबानी के पंप में, वहां पे लिखा होगा E10, E10 का पेट्रोल मतलब क्या है? सर इसमें 90% ही पेट्रोल है, 10% तो हम गन्ने का जो शराब आ रही है वो मिला रहे हैं इसको। तो इसी को बोला था गैसोहॉल। आजकल पूछा था गैसोहॉल में कितने परसेंट क्या है, तो गैस याद थोड़ा करना है, गैसोहॉल का मतलब क्या है? गैसोहॉल 2 मिनट से बना है, गैसोलीन प्लस एल्कोहल। एल्कोहल जाहिर सी बात है, एल्कोहल तो अभी शराब तो कम ही मिला रहे हो, गन्ने के जो उससे शराब बन रही है बायोफ्यूल में, ये आपका बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल कौन सा है? पेट्रोल को रिप्लेसमेंट वाला E10। E10 क्यों रखा? एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला E10, ई एथेनॉल ही शराब है, तो इसलिए इसको ई से ई आया। E10 का मतलब क्या है? ये गैसोहॉल का मतलब क्या है? गैसोहॉल को ही E10 बोलते हैं ब्रैकेट में। ये वो बताया था कि एथेनॉल 10% मिला जा रहा है। एथेनॉल क्या होती है? एल्कोहल। शराब कितना मिला? 10%। तो बचा हुआ गैसोलीन क्या होता है? पेट्रोल। पेट्रोल अभी शुद्ध पेट्रोल कितना है? 90%। इन दोनों में अंतर क्या है? पेट्रोल तो आपको ईरान से हम मंगवाते हैं, जमीन के अंदर, जमीन के नीचे, जहां जिस देश में कुएं पाए गए। तो ये पेट्रोल आपका नॉन रिन्यूएबल है, ये आपका रिन्यूएबल, आपका गन्ने से बन रहा है, बायोमास से बन रहा है, ये नॉन रिन्यूएबल है। इन दोनों से मिलकर हम आजकल की गाड़ियां चला रहे हैं, ठीक है। शीरा, अब इसका कन्वर्सन कैसे होता है आपको पता है, बाय फर्मेंटेशन। अगर आपको दोनों ध्यान हो, ये दोनों के दोनों वेट प्रोसेस है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर आप पूरा फर्मेंटेशन को पढ़ोगे तो बायोमास होता है, पहले उसका प्री ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर फर्मेंट बैक्टीरिया वगैरह ऐड करते हैं, फिर आपका डिस्टिलेशन करते हैं। तो ये तो ध्यान रखना, ये सब पानी वेट वाले में जब भी होगा तो हाइड्रो तो आएगा ही आएगा। तो कोई प्रोसेस पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए ये सब, ठीक है। फर्मेंटेशन हो गया। अब फर्मेंटेशन यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट, आपको बता रखा कि ये फीड स्टॉक, आप देखो शुगर गन्ना आया, ये गन्ना, मोलासेस, शर्करा, शीरा, जो भी मीठा पदार्थ ले लो, उसको कराओ, यीस्ट वगैरह, एंजाइम वगैरह ब्रेक डाउन कराओ, आपको मिलेगा बायोएथेनॉल, ये शराब। इससे चलेगी गाड़ियाँ, पेट्रोल। पेट्रोल इसी को रियल वर्ड यूज गैसोहोल है। गैसोहोल में क्या 90% आपने पेट्रोल डाला, 10% इसकी शराब डाली, बन गया हमारा ऑयल। ये E10 लिखा होता है मार्केट में बहुत जगह। तो बायोएथेनॉल इस कॉमन, इसी को बोला था बायोएथेनॉल। एथेनॉल का मतलब क्या है? ये एथेनॉल है शराब, C2H5OH। बायो का मतलब बायोमास से बन रही है, इसलिए बायोएथेनॉल है, गन्ने से बन रही है, ठीक है। इसी को E10 बोले। E10 का मतलब है 10% एल्कोहल, 90% अभी भी पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है? फोजिल फ्यूल होता है। फोजिल फ्यूल मतलब जो जमीन में पाए जाते थे, और 10% ये आपका ही होगा। तो ये आपकी थोड़ी प्रोसेस होती है, ठीक है। ये बायोगैस का था कि हम रंग स्लरी डालते हैं, एनर्जी डाइजेशन करते हैं, बायोगैस मिलता है, और ये मैन्योर स्लरी मिलता है, खाद मिलती है, जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है, जो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। इसकी बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी थी? 4713 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। अगर आप इसकी एवरेज कन्वर्ट करोगे तो 4713 इंटू 4.18 करोगे तो 1975 आपकी मेगा जूल पर मीटर क्यूब आती थी। 10 की 3 करो तो मेगा जूल में आएगा 19 पॉइंट, तो 20 मेगा जूल बोल सकते थे इसको। तो ये आपकी बायोगैस थी, ठीक है। फिर पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस ने बता दिया। पायरोलिसिस आपको देखो, पायरोलिसिस दो शब्दों का बनना है, पायरो हीट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। मान लो कि पायरोलिसिस पता करता क्या है बेसिकली, अगर आप ये समझोगे ना, लकड़ी, अगर मैं लकड़ी आज तुम्हें समझा दूं, वुड, ये लकड़ी रखो, ये ठोस पदार्थ है, बिल्कुल ठोस पदार्थ। इसके अंदर ना, ये ठोस पदार्थ है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड होते हैं,
कार्बन हाइड्रोजन मैंने पायलिसिस करा। पायलिसिस का मतलब मैं हीट दे रहा हूँ 500 डिग्री पर, लो प्रेशर पर इसको गर्म कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन बंद उसमें, क्योंकि कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। जल्दी गर्म करोगे ना, जो इनके बॉन्ड होते हैं ना वो टूटने लगते हैं, मतलब ये बिखर जाएगी, टूट जाएगी, वुड ऐसे बन गई है। तो ये होते हैं बॉन्ड तोड़ती है। जैसे ही बॉन्ड क्या तोड़ रही है, उसको समझोगे ना केमिस्ट्री में गर्म करते हैं, ये वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होती है, बंद उसमें वाइब्रेट करेगी तो टूटना स्टार्ट कर देगी, वही आपका पायलिसिस है। ठीक है, अब जब टूट जाएगी तो हमें क्या मिलता है, लकड़ी का कोयला मिलता है, लकड़ी का जला हुआ तेल मिलता है, कोलतार। तेल सबसे मेन है, बायो ऑयल इसको बोलते हैं। पायलिसिस कौन सी प्रक्रिया है, ड्राई है, थर्मोकेमिकल है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो आपको सर बायो ऑयल मिला, मुझे कोयला मिला, और मुझे क्या मिली, थोड़ी सी गैस मिली। ठीक है, अब जो आपको ये बायो ऑयल मिला है, बायो ऑयल सर मुझे मिल तो गया बायो ऑयल, जो मुझे ये बायो ऑयल मिला है, ये पूछा था कि फास्ट पायलिसिस और स्लो पायलिसिस। अगर देखो मैं आपको फास्ट फास्ट पायलिसिस का मतलब क्या है, मैं अधिक टेम्परेचर पर इसको जल्दी जल्दी गर्म करूंगा, तो जितना मैं अधिक अधिक गर्म करूंगा ना, उतना ही लिक्विड में ज्यादा कन्वर्ट होगा, तो उतना मुझे बायो ऑयल ज्यादा अच्छा मिलता है। तो फास्ट पायलिसिस आपकी पायलिसिस कर क्यों रहे हैं, ताकि हम लकड़ी से तेल निकाल सके, लकड़ी का तेल, कोल तार निकाल, लकड़ी लकड़ी का तार, है ना। तो जितना आपके अधिक करोगे तो आपको बायो ऑयल ज्यादा मिलता है। अगर आप इसको धीमी धीमी रख दो ना, सोचो तो खुद ही सोचो कि लकड़ी को धीमे धीमे पका रहे हो, तो धीमे धीमे पका रहोगे ना, तो आपकी वो मतलब उसमें लिक्विड कम कन्वर्ट होगा, तो बायो ऑयल ना मिलके हमें चारकोल ज्यादा मिलता है, जो कोयला होता है। तो चारकोल ज्यादा मिलता है। तो पूछा जाता है कि फास्ट प्रोसेस में क्या ज्यादा मिलता है, फास्ट मतलब लकड़ी को जल्दी जल्दी गर्म करें, ज्यादा टेम्परेचर गर्म करें तो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो बायो ऑयल ज्यादा मिलेगा, यही इसका मेन होता है। और इसको हम स्लो प्रोसेस करते हैं तो चारकोल मिलता है, ये पूछा गया बहुत बार। तो बायोमास था सर, इसको थर्मोकेमिकल करा, बोन टूटना स्टार्ट हुआ। आपको पता है लकड़ी है, लकड़ी से बोन होंगे, बोन टूटेंगे, तो हमें तीन पदार्थ मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मतलब होता है लकड़ी का कोयला। अगर आपको बताओ, ये लकड़ी के गुटके रहे थे काले कलर के, यही लकड़ी का जला हुआ कोयला। बायो ऑयल क्या है, लकड़ी तेल, काला तेल बह रहा है ना, काला जर चिपका हुआ, चिपकने वाला पदार्थ ही बायो ऑयल है, जो आपने कोलतार वगैरह पढ़ी होगी। गैस आपकी ये रही, और कोलतार नहीं बोलते इसको, बोल रहे हैं बायोतार ताकि कोई याद रहे। इसको बोला जाता है बायो ऑयल वैसे, लेकिन ये है बायोतारी समझने के लिए। ये लकड़ी का येलो कोयला। अब मान लो कि मैंने प्रोसेस, दो आपकी प्रोसेस होती है, एक आपकी होती है लोअर टेम्परेचर स्लो, एक आपकी होती है फास्ट। फास्ट मतलब मैंने अधिक टेम्परेचर पर इसको गर्म कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, जितना जल्दी गर्म करोगे उतनी लकड़ी तेल बना देगी, तो यहाँ पे बायो ऑयल ज्यादा मिलता है, लकड़ी का तार। और अगर मैं इसको स्लो करूंगा ना, तो मुझे चारकोल, लकड़ी का जला हुआ कोयला ज्यादा मिलेगा, तो चारकोल ज्यादा मिलता है। ये बहुत बार पूछा गया। क्यों, फास्ट का मतलब क्या है कि मैं जितना ज्यादा अच्छा लकड़ी को ज्यादा टेम्परेचर पर पकाऊंगा ना, उतना ज्यादा मुझे को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तेल। जितना मैं कम टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, उतना ठोस ज्यादा रहेगा चारकोल, लकड़ी का कोयला। तो ये माइंड में रखना है खाना बनाते समय। तो ये रहा। तो बायोचार क्या होता है, बायोचार ये आपका ये रहा, चार लकड़ी का जला हुआ कोयला, ये आपका सॉलिड होता है, वाली बात। तो ऐसे अब आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा ये, अगर आपको लकड़ी काले कलर के गुटके हैं, ये थोड़ी सी चिंगारी बचती है, पता है, एक है लकड़ी का चारकोल कोयला, ये कब मिलता है, अगर आप स्लो प्रोसेस करते हो, प्लस बायो ऑयल तेल, ये लिक्विड बनाते हैं हम, तैरता हुआ, बनाओ बेटा लिक्विड। ये अगर हम फास्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा मिलता है, ये रहा। पायलस का मेन उत्पाद कौन सा होता है, बायो ऑयल ही होता है, ये रहा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट कौन सा होते हैं, चारकोल और गैस होती है। ठीक है, तो ये बता रखा कि आपने फीड फीड मास डाला, ड्राई बायोमास, वुड लकड़ी वगैरह डाली, तो इसे मैकेनिक्स करिए ड्राई बायोमास करें, इसको हीट करें एक बंद कमरे में 500 डिग्री टेम्परेचर पर, जैसे गर्म कर रहे हैं। तो एक आपको मिलेगा बायो ऑयल लिक्विड, जिसको बोला जाता है तार, बायो तार। ये एक आपको होता है लकड़ी का जला हुआ कोयला, ऐसे कोयला मिलता है बायो चार, चार कोल, ये रहा। और एक सिन गैस थोड़ी सी मिलती है, तो ये बैलेंस होती है। अगर हम स्लो बैलेंस करेंगे, लोअर टेम्परेचर, मैंने स्लो करी, तो आपको पता है जितनी स्लो करोगे उतना ज़्यादा मुझे सॉलिड मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो बायो चार, कि आपको चारकोल ज़्यादा मिलता है, अ फॉर्म ऑफ द चारकोल, ये रहा। फास्ट अगर हाई टेम्परेचर कर रहे हो, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड बायो ऑयल, तो ये बहुत मेन है। मेन प्रोडक्शन यही है बायो ऑयल, ये है कि अलोग्रोड ऑयल है, बाई प्रोडक्ट आपका बायो ऑयल, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, और ये आपके बाई प्रोडक्ट है, ये रहा। तो ये बहुत ध्यान रखना कि अगर हम फास्ट करते हैं तो मुझे ये मिलती है, फास्ट करोगे तो मुझे तेल, जो इसका मेन पर्पस है फास्ट में, और जो स्लो करोगे तो मुझे ये मिलेगी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरोलिसिस, पायरो का मतलब होता है तोड़ना, लकड़ी को तोड़कर तीन चीजें बनती है, लकड़ी का तेल जिसको बायो ऑयल बोल रहे हैं, लकड़ी का कोयला जिसको चारकोल बोल रहे हैं, और लकड़ी की गैस जिसको प्रोड्यूसर गैस बोल रहे हैं। चारकोल तब मिलेगा अगर मैं स्लो धीरे धीरे करूंगा ज्यादा, अगर मैं फास्ट कर रहा हूँ तो लकड़ी बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो तेल फास्ट मतलब अधिक टेम्परेचर पर। तो ये सब आपके ये है। तो पायलिसिस इधर ड्राई मैनुअल डालोगे 500 डिग्री का बंद करो इसको, हाई टेम्परेचर पर मुझे मिलती है, सबसे मेन है फास्ट पायलिसिस। हाई टेम्परेचर पर करो इसको, तेल मिल जाएगा तुम्हें बायो ऑयल। अगर इसको लो टेम्परेचर पर करोगे, स्लो करोगे लो टेम्परेचर, तो आपको बायो चार मिलता है, लकड़ी का कोयला। तो ये भी बहुत मेन है। ठीक है,
नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं गैसिफिकेशन। अभी हमने देखो क्या पढ़ा, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में पहले पढ़ा पायरोलिसिस, फिर हमने लिक्विफिकेशन पर इतना ही पढ़ा लिक्विफिकेशन दोनों के, ये भी आपका ड्राई है, फिर गैसिफिकेशन में ये भी ड्राई है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन होती है गैसिफिकेशन में। गैसिफिकेशन में पूरा दहन करेंगे। तो ये पायरोलिसिस है ना, वो गैसिफिकेशन का एक पार्ट है। अभी हम पढ़ेंगे कि गैसिफिकेशन के 4 स्टेप होते हैं। पहले हम उसको सुखाते हैं, ड्राइंग को, लकड़ी है, लकड़ी से सुखाते हैं ताकि मॉइस्चर बाहर निकल जाए। फिर पायरोलिसिस करते हैं, पायरोलिसिस का मतलब होता है कि लकड़ी के बॉन्ड को तोड़ना। फिर उसको जला देंगे हम ऑक्सीजन में, कंबशन कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, जला देंगे, और फिर हम उसका रिडक्शन करेंगे। ये तो इस तरीके से, मतलब ये आपका, इसमें ऑक्सीजन नहीं थी और ये आपका एक पार्ट ही है, इसलिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम बढ़ेंगे आपका गैसिफिकेशन। ये रहा गैसिफिकेशन, तो ये रहा देखो बायोमास। अब जरा बहुत ध्यान से देखना, बायोमास, बायोमास को मैं क्या कर रहा हूँ, पार्शियल कंबशन, मैं पूरा नहीं जमा रहा लेकिन ऑक्सीजन है। पार्शियल कंबशन, टेम्परेचर कितना रखा है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। दो इसकी रेंज होती है 900 से 1200, क्योंकि वहीं पे इसका दहन होता है, आंशिक दहन, जलना। तो आपको क्या मिलेगी, मेरे को गैस मिलेगी। गैस कौन सी है, प्रोड्यूसर गैस, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बायोगैस की तुलना में 1/4 है। बायोगैस कितनी थी, 4,713, इसको 4 से डिवाइड करो, लगभग 1200 के अराउंड बैठती है। हम पढ़ेंगे, इतनी ज्यादा उष्मा नहीं देती है प्रोड्यूसर गैस, ये लो कैलोरी वाली वो है। पूछा जाता कि बायोगैस हाई कैलोरी है, लो कैलोरी है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैसिफिकेशन बोलते हैं। बनने वाले उत्पाद को क्या बोलते हैं, गैसीफायर गैस बोलते हैं। जिस उपकरण वगैरह रहता है उसे गैसीफायर बोलते हैं, बनने वाली गैस को प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। मतलब बायोमास से जब प्रोड्यूसर गैस बनती है, इसी प्रक्रिया को गैसिफिकेशन बोला जाता है। ये एक थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है, ये आपका हाई टेम्परेचर पे आपका होता है, ये एक ड्राई कन्वर्जन है। ये क्लियर हो गया, बच्चों वाली चीजें थी। अब हमने पढ़ा था कि होता कैसे, अब जरा ये समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। लकड़ी है, पहला स्टेप होता है इसको ड्राई कर लो, ऐसे याद करो, डी पी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये ना, और ओ आर, ठीक है ना। अभी आपको सब याद हो जाएगा। तो पहले गैस को सुखा दो, ड्राइंग कर दो। तो एक 100 आपको होता है, कोई भी टेम्परेचर को 100 डिग्री उबालोगे तो 100 से 120 डिग्री तक इसमें ड्राई रहता है, इससे पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकाल दो, निकल गया। फिर आपका होता है पायरोलिसिस, पायरोलाइसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, सर ऑक्सीजन तो आएगी नहीं अभी, इसको बस इसको गर्म करके तोड़ना, गर्म करके वुड को तोड़ना ही पायरोलिसिस है मेरी। अब जब आपकी लकड़ी टूटती है, तो पायरोलिसिस आपकी टूटती है, तो इसमें कितना टेम्परेचर आपको बताया था मैंने, 500 डिग्री है, तो लगभग इसमें रहता है 200 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहा पायरोलिसिस, ठीक है। अब पायरोलिसिस क्या था, लकड़ी आती है, लकड़ी आपको 3 प्रकार से बदल जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस थोड़ी प्रोड्यूसर गैस यहीं बन जाती है, थोड़ा लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड में क्या बचता है आपका, ये बायो ऑयल। सॉलिड में आपका बनता है लकड़ी का चारकोल, कोयला, कार्बन, ये रहा। अच्छा, फिर आपको ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में हम टेम्परेचर आपका रख देंगे 900 से 1200, लगभग 1000 डिग्री मीन रखो कि इतना आपको ऑक्सीडेशन में टेम्परेचर रहता है। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, आप पे ऑक्सीजन होगी, जल बेटा आ जा, पार्शियल कंबशन होगा, लिमिटेड ऑक्सीजन, ये नहीं कि हमने पूरी ऑक्सीजन भर दी है, लिमिटेड ऑक्सीजन। इसलिए ध्यान रखना कि गैसिफिकेशन में कितना पूछा था कि लिमिटेड ऑक्सीजन तो फुल, तो लिमिटेड ऑक्सीजन, फुल कंबशन होता है, पार्शियल कंबशन होता है। ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन तो होती है लेकिन लिमिटेड होती है, ठीक है। ऑक्सीजन टेम्परेचर कितना रहता है, 900 से 1200। ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब हो कह रहा है, केमिस्ट्री समझो, केमिस्ट्री। अब यहाँ पे लकड़ी का कोयला आया था, आपने पहले में क्या करा, लकड़ी को थोड़ा सा जलाया लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, तो यहाँ पे लकड़ी का कोयला बन गया, गुटके बन गए, कोयला। कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है, लकड़ी के कोयले में जो चारकोल बोला जाता है, ये कार्बन ना। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना। मैं किसी कोई पदार्थ, अगर आपने केमिस्ट्री पिछली क्लास में पढ़ा हो, तो C6H है, अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है, मान लो ऑक्सीजन C6H ऑक्सीजन हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अगर मेरी ऑक्सीजन कम हो रही है, देखो ऑक्सीजन बढ़ रही है तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। अगर मेरा ऑक्सीजन कम हो रही है, ये कार्बन बढ़ रहा है, क्या मैंने बोला सर ऑक्सीजन कम हो रही है, कार्बन बढ़ रहा है, तो उसको बोला जाता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कार्बन का बढ़ना, रिडक्शन का मतलब ये है कार्बन का बढ़ना, और ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का बढ़ना। लेकिन उल्टा भी सही है, रिडक्शन का मतलब कार्बन का बढ़ना, ऑक्सीजन का घटना। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का बढ़ना, कार्बन का घटना, ठीक है। अब यहाँ पे ये था कार्बन आया मेरा, लकड़ी कोयला में पूरा कार्बन होता है, तो ऑक्सीडेशन का होता है, ये ऑक्सीजन हम देते हैं, ये CO2 गैस बना लेता है, सबसे मेन है, ये CO2 गैस यहाँ बना लेगा। अच्छा, अब हमारी प्रोड्यूसर गैस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो रिडक्शन में आपका क्या होता है, रिडक्शन में आपकी मेन काम होता है, रिडक्शन में प्रोड्यूसर गैस बनती है। अब आपके वो कार्बन डाइऑक्साइड से ना, रिडक्शन का काम है तो कार्बन को बढ़ा दो, ऑक्सीजन को कम कर दो। तो हम यहां पर ये अगर आप देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या करते हैं, ये आपका रिडक्शन हम कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में पानी से हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो ये आपका बन जाता है 2CO, ये और प्लस H2। तो हमारा ये आपको मिल जाती है वाली गैस, कौन सी, प्रोड्यूसर गैस। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। रिडक्शन में आपका टेम्परेचर कितना था, देखो यहाँ पे 600 से खत्म हुआ था, यहाँ पे 900 से स्टार्ट हुआ, तो ये 600 से 900 है ये। तो ये पूरा इसकी प्रक्रिया होती है आपकी, किसकी, एक रिएक्शन करने की, ठीक है।
अभी हम पूरा रिएक्शन पढ़ेंगे भी कैसे होता है। अब देखो देखो फिर से एक बार। सर आपकी गैसिफिकेशन क्या है, ड्राई है, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड संपन्न होती है। अच्छा जो इससे गैस मिलेगी प्रोड्यूसर गैस है। अब इसमें क्या हो रहा है सर, ड्राइंग हो रहा है। पहले आपने लकड़ी को सुखा लिया, पानी बाहर निकाल लिया 100 से 120 में, क्योंकि समझना बड़ा मेन है ड्राइंग। अच्छा आपने पानी सुखा लिया, अब क्या करो, पायरोलिसिस करोगे। पायरोलिसिस का मतलब होता है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन का मतलब क्या है, उष्मीय पायरोल मतलब गर्म, लाइसिस मतलब तोड़ना, गर्म करके लकड़ी को तोड़ना। तीन पदार्थ मुझे मिलेंगे, लकड़ी का कोयला, जिसको बोला जाता है चारकोल। चारकोल में कार्बन बहुत मात्रा में कार्बन। फिर आपको मिल रहा है लकड़ी का तेल, बायो ऑयल। बायो ऑयल ये लकड़ी का, जिसको हम कोल तार तार बोलते हैं। फिर आपको मिल रहा है लकड़ी की गैस, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ठीक है, आपने ये कर लिया। फिर हम आप करेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसको जलाएंगे लिमिटेड ऑक्सीजन में। लिमिटेड ऑक्सीजन दी तो ये आपका कार्बन था, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेरा बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपकी एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीडेशन ये आपकी एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा शेपी उष्मा निकलती है इसमें। ठीक है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। क्या ये प्रोड्यूसर गैस है? तो आप देखो टेम्परेचर देखो, ये 100 से 120 है। पहले से हमने पिछले पढ़ा था 500 मतलब 2 से 600 होगा इसका मीन। आपको पता है ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम बोल रहे हैं पहले से होती है, वो यही का टेम्परेचर है। 1000 मतलब मीन है, तो 900 से 1200 इसकी रेंज होगी। ये यहाँ पे हमने 600 से खत्म कर दिया, 600 से 900 यानी लास्ट वाले का होगा रिडक्शन। तो 600 से 900 टेम्परेचर। रिडक्शन का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से इसको निकालना ही। तो यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, प्लस जो लकड़ी का थोड़ा वो बचा था कोयला, लकड़ी का कोयला भी बचा। यहाँ पे देखो लकड़ी का कोयला बचा आ रहा है कार्बन, या कार्बन ने ऑक्सीजन बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। थोड़ा कार्बन यहाँ पे क्या, कुछ कार्बन ने यहाँ पे रिएक्ट करा, कुछ कार्बन यहाँ बच गया। तो यही CO2 प्लस कार्बन मिलकर ही बनाते कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और यहीं से हमारा CO प्लस H2 बनता है। ये हमारी प्रोड्यूसर गैस होती है। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन के अणु को कम करके कार्बन के अणु को बढ़ाना ही हमारा रिडक्शन है। तो चारों प्रक्रिया हो गए। तो पूछा है 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ड्राइंग का टेम्परेचर कितना है, 120। पानी किससे बाहर निकलता है, ड्राइंग में। बॉन्ड किसमें टूटते हैं, बॉन्ड किससे टूटते हैं, आपका ये वायरलेस में। अच्छा जो चारकोल होता है, जो चारकोल उसका विघटन किसमें होता है, आपका इसमें होता है, थर्ड वाले में, किसमें, ऑक्सीडेशन में। और आपका सबसे मेन है कि गैस कहां बनती है, रिडक्शन जोन में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कम करना, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना कार्बन, ये पूरा रिडक्शन में आपका होता है। तो ये पूछा था कि कौन से जोन में गैस बनती है, रिडक्शन जोन में, ये रहा। ठीक है, तो ये आपके मैंने बताया डाउन गैसीवर, हम गैसीवर के टाइप पढ़ेंगे। ये आपके डाउन गैसीवर की पूरी वो है, क्या चैन है, ड्राइंग, पाइलोसिस, फिर ऑक्सीडेशन, डी पी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और लास्ट में आर आता है, इसमें ओ आर। ये उसकी है, क्योंकि डाउनवर्ड गैसीफायर ही सबसे अच्छी गैस है, ये भी अभी ध्यान रखो, सबसे हाई क्वालिटी गैस आपकी यही होती है। ठीक है, तो ये बता रखा है कि बायोमास का थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, पार्शियल कंबशन आपको गैसेस फ्यूल देता है, प्रोड्यूसर गैस बनाएगा। टेम्परेचर ये ड्राइंग में पहले पानी को बाहर निकाला, पायरोलिसिस में आपके बॉन्ड तोड़ दिए, ये आपका 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका टेम्परेचर रहता है 120, इसका आपका रहता है 20 से 200, इसका रहता है 200 से 600, 500 डिग्री रखना है एवरेज, और 1000 रखना है 900 से 1200। इसमें वो कार्बन जो होता है, जो आपका लकड़ी का बना वो कोयला आएगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये CO2 बनाता है। थोड़ा कार्बन यहाँ ही बचता है, ये कार्बन यहाँ पे ऐसा भी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बन गया। तो यही कार्बन रिडक्शन जोन में करके आपको CO और H2 बनाते हैं। तो यहीं से आपके रिडक्शन जोन में गैस बनती है। यही हमारी प्रोड्यूसर गैस है। तो आपका गैसिफिकेशन अगर आप देखो तो यही है, पहले उसको ड्राइंग कर लो, लकड़ी को डाला, तो ड्राइंग करो तो मॉइस्चर इवेपोरेट हो गया पहला। फिर पहले से उसको बायोमास को ब्रेक डाउन कर लो 4 में, बायो में, वोलेटाइल गैसेस में, इसको आपने तोड़ दिया। पहले ड्राइंग जोन था, उबाला, फिर आपने तोड़ दिया इसको, फिर आपने इसको ऑक्सीडाइज करा। यहाँ पर ऑक्सीडाइज का मतलब कम्बशन जोन में, कम्बशन जोन में कार्बन CO2 प्लस हीट बनाई 900 से 1200 में, फिर हमने रिडक्शन कर दिया 600 से 900 में। रिडक्शन में यही करा कि कार्बन आपका बढ़ा दिया हमने, और ऑक्सीजन का अपने आप ही कम हो गए। कार्बन बढ़ा दो, रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन का कम, जब भी ऑक्सीजन यानी उल्टा याद करो, ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन बढ़ा, ऑक्सीजन बढ़े तो कार्बन कम होंगे, ऑक्सीजन कम हो रहे तो कार्बन बढ़ेंगे। ऑक्सीजन का बढ़ना रिडक्शन है, ऑक्सीजन का कम होना, ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का कम होना रिडक्शन है। ठीक है, तो बच्चों वाली चीजें क्लास 12 में पढ़ा होगा, इसमें ऐसा क्या। तो यहाँ से आपकी पूरी प्रोड्यूसर गैस बनती है। ये रहा प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस की कैलोरीफिक वैल्यू बायोगैस की कितनी, बायोमास की कितनी थी, याद करने का तरीका 4200 किलो कैलोरी पर केजी थी, ध्यान लगना। बायोगैस की कितनी थी, 4713 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। अगर इसे कन्वर्ट करा तो ये 20 मेगाजूल पर मीटर क्यूब आती थी। हमने पिछले बार से कन्वर्जन देखा था। ऐसी ऐसी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, देखो अगर आप प्रोड्यूसर गैस 950 से 1200 किलो कैलोरी है, आप समझ रहे हो, ये लगभग इसका 1/4। कितनी कम, इसको बोला था लो क्वालिटी गैस, ये हाई क्वालिटी गैस है, ये लो कैलोरीफिक वैल्यू गैस है। तो इसका ये पूछा था इक्विवेलेंस रेशियो, आपको कितना आपको इसको अनुपात में डालना है, कितना आपको ड्राई ऑक्सीजन रखना है, कितना है, तो ध्यान रखना 0.2 से 0.4 आपका इसका होता है इक्विवेलेंस रेशियो। ठीक है, आपकी एक होती है वाटर गैस, एक आपकी होती है प्रोड्यूसर गैस। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर इन दोनों के फॉर्मूले सेम है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन है। इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होती वाटर गैस में, इसमें नाइट्रोजन भी होती है,
लेकिन अगर मैं ये लिख दूं ना CO प्लस H2 क्या है, तो दोनों है, प्रोड्यूसर गैस भी वाटर गैस भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। मेन आपका होता है कि जब वाटर गैस आपकी होती है ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू की होती है, हाई कैलोरी, और ये आपकी होती है लो कैलोरीफिक वैल्यू। आपको दिख भी रहा है कि ये 950 से 1200 किलो कैलोरी, अगर ऐसा कन्वर्ट करोगे ना 950 किलो कैलोरी, एक कैलोरी में कितने होते हैं 4.18 जूल होते हैं, तो किलो कैलोरी को किलो जूल में करोगे तो 950 इंटू 4.18 करोगे और 1000 डिवाइड करोगे तो मेगा जूल में आ जाएगा, ये पिछली बार हमने करा था, तो 4 से 5 मेगा जूल आता है। तो अगर आप यहाँ पे कंपेरिजन देखो, अब तो बायोमास का 4200 है, बायोगैस का 4713 है, प्रोड्यूसर गैस का कितना है, इतना सा। आज समझ, प्रोड्यूसर गैस कितना है 950 से 1200, बस एक चौथाई। और ये अगर 20 मेगा जूल पे, तो अगर इसको 1/4 से डिवाइड करोगे लगभग 5 मेगा जूल इसकी बैठती है। कितनी बैठती है, 5 मेगा जूल बैठती है बस इसकी। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि ये लो क्वालिटी आपकी एक गैस है, लो कैलोरीफिक वैल्यू की, राइट। तो ये भी पूछा जाता है। और एक आपको होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी होती है, लगभग 12, ये हाइड्रोजन की बता रखी है 12, तो ये भी थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गैस क्या है, लो कैलोरीफिक वैल्यू गैस है। हुस वैल्यू आप दे सकते हो कि आपकी, अगर आप देखोगे तो प्रोड्यूसर गैस की कितनी है 4 से 5। देखो नेचुरल गैस की आपकी होती है 38, बायोगैस की कितनी है 20 है, और प्रोड्यूसर गैस की कितनी है 4 से 5, ये प्रोड्यूसर गैस की बड़ी कम है। हाइड्रोजन इसके बीच में आता है 12 के साथ, तो हमें ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी गैसिफिकेशन क्या होता है सर, ये रहे ड्राइंग, पहले सुखा लो, फिर उसमें अपघटन कर लो, फिर कंबशन कर लो, रिडक्शन कर लो। तो मेन हमें याद रखना है DPCR, ऐसे याद कर सकते हो। कंबशन को ही ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं OR, तो ये ड्राइंग है, ये पैरेलल है। ड्राइंग का मतलब 100 से 120 में पानी को बाहर निकाला, फिर 120 से 200 पर ये है ना, 120 से 200 भी लिखते हैं, जितना मर्जी लिख दो, फिर 200 से 600 भी लिखते हैं इसको, पहले इसको, कि आप उसमें आप गठन कर रहे हैं, कि इसके बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। लकड़ी आपके 3 चीज़ों में बन रही है, लकड़ी का तार, लकड़ी का कोयला और लकड़ी की गैस। ये कोयला ही आपका चारकोल कहलाएगा। अब जरा समझते हो, कंबशन में आपको ऑक्सीजन में 900 से 1200 पर से आपको गर्म कर रहे हैं, तो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और आपका ये करेगा यहीं पे ना, जो आपका लकड़ी का कोयला था, वो पूरा जो कोयला था, जो चारकोल था, वो पूरा रिएक्शन के कारण एक गैस बना है, तो वो आपका बना था राख। अब जरा समझो यहाँ पर, ये था सर मेरा क्या था, लकड़ी, लकड़ी से मुझे बनानी है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये मेरी प्रोड्यूसर गैस है। पहला स्टेप होता है ड्राइंग, लकड़ी को सुखा लो 120 डिग्री टेम्परेचर, फिर लकड़ी पैदल से करा लो लगभग 5 डिग्री, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहा उष्मा एक बटन, यहाँ पे 3 पदार्थ मिलेंगे, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का तेल, लकड़ी की गैस, ठीक है। अब इस कोयले में क्या होता है, चारकोल होता है, कार्बन अधिक होता है, यही ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीडेशन में, ये कार्बन C+CO2 बनाएगा, ठीक है, बना दी इसे। ये जो आपका ये जलेगा ना, लास्ट में आपको मिलती है राख, यहाँ पे एक तो प्रोड्यूसर गैस मिलती है प्लस ऐश मिलती है, राख प्लस तार मिलता है। जरा समझो अब यहाँ पर, जो आपका कोयला था, जब आप इसको जलाते हो ना, ये पहले से पहले जला नहीं देता, उसको जलाते हो तो यही कार्बन जो होता है आपका राख बन जाता है, इसलिए यहाँ पे राख मिलती है, चारकोल नहीं मिलता। अच्छा, जो आपका तेल पदार्थ था, जिसको हम बायोल बोलते हैं, उसको हम थोड़ा और पकाते हैं और जला रहे हैं, तो ये आपका बन रहा है तार। ये तो जो डाउन वाला गैसीफायर होता है ना, आपको डाउन, आपने कभी लकड़ी को जलाया तो आपको पता है राख आपको नीचे मिलती है, राख नीचे, राइट, और कोलता लिक्विड आपको ऊपर ही मिल सकता है। अभी हम पूरा पढ़ेंगे। तो डाउनवर्ड में आपको पता है, मैंने बताया था नीचे के लोगों की ऐश है, तो डाउनवर्ड जो गैसीफायर होता है उसकी प्रोडक्शन, इसकी रिएक्शन यही होती है कि पहले ड्राइंग आता है, फिर बैलेंस आता है, फिर ऑक्सीडेशन आता है, फिर रिडक्शन आता है। तो नीचे आपको पता है कि राख आपको हमेशा नीचे मिलेगी, तो डाउनवर्ड मतलब क्या होता है, नीचे, तो नीचे आपको राख ज्यादा मिलती है, ठीक है, और तार कम मिलता है। तो ये याद करने की ट्रिक है। क्या सर, जो नीचे वाला है, जब लकड़ी को जलाओगे तो राख, ऐश क्या होती है, राख, नीचे आपको राख मिलती है। तो जो डाउन वाला है, नीचे वाला गैस है, इसी को बोला जाता है कि ऐश ज्यादा, नीचे वालों की ऐश है तो ऐसे याद कर लो, या फिर राख जो होती है हमेशा नीचे ही मिलती है, प्लस तार कम होती है। और ध्यान रखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना मेरी प्रोड्यूसर गैस बेकार है, मेरी प्रोड्यूसर गैस लो क्वालिटी का, तो मेरे होता है कि तार, ये तार जो होता है सड़ जाता है। अगर आप इस तार को जलाओगे ना, ये मतलब ये इतना चिपका हुआ पदार्थ है ना, ये चिपक के ये बिल्कुल काम खराब कर देता है। तो मेरे लिए राख इतनी वो नहीं है, राख तो बिल्कुल हल्का सा है, हवा से भी हम डिस्टिलेशन करके भी अलग कर सकते हैं, तार अलग नहीं होता। तो प्रोड्यूसर गैस अगर मेरी लो क्वालिटी है, वो लो क्वालिटी मानेगी तो तार अधिक होता है। तो डाउनवर्ड गैस सबसे अच्छी गैस मानी जाती है, क्यों, इसमें तार सबसे कम होता है। तो अगर क्वालिटी कार में लिखो तो यहाँ पे लिखो डाउनवर्ड गैस, जो डाउनवर्ड गैसीफायर होगा उसकी गैस सबसे अच्छी मानी जाएगी। फिर अपवर्ड गैसीफायर आता है, फिर आपका क्रॉस गैसीफायर आता है। डाउनवर्ड गैसीफायर की गैस सबसे अच्छी है, क्यों, क्योंकि इसमें तार सबसे कम है, तार कम, तार उससे ज्यादा, और तार सबसे ज्यादा। यहाँ पे ऐश ज्यादा होती है, राख से इतना फर्क नहीं पड़ता, राख आपकी हल्की है, आपको पता है लकड़ी को राख ज्यादा मिलेगी, तो नीचे आपकी राख ज्यादा है, तार कम है, इसलिए सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो पूछा था कि डाउनवर्ड अपवर्ड सबसे अच्छी कौन सी है, इसलिए इसको डायरेक्ट इंजन में हम यूज करते हैं, आईसी इंजन है, इसको हम आईसी इंजन में यूज ही कर सकते हैं जो प्रोड्यूसर गैस बनेगी। इसको पहले हमें अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, फिर आपका यूज होगा। तो ये पूरा बता रखा है,
रिएक्शन करके। तो गैसीफायर आपके आपके होते हैं फिक्स बेड टाइप, एक होता है फ्लूइडाइज बेड टाइप। फिक्स बेड में आपके तीन होते हैं, अप ड्रॉट, डाउन ड्रॉट और क्रॉस ड्रॉट। ये भी हम पढ़ेंगे। आप देखो डाउन ड्रॉट यहीं पे पढ़ लो, कम तार निकालते हैं, क्योंकि डाउन का नीचे नीचे क्या मिलती है सबसे राख, राख ज्यादा मिलेगी तो तार कम मिलेगी। तो राख ज्यादा है, एच ज्यादा है, नीचे वाला भी तो राख ज्यादा है तो तार कम है। तो इसी गैस क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको आईसी इंजन में यूज किया जाता है। इसकी राख सबसे ज्यादा होती है। आपको पता है नीचे राख सबसे ज्यादा है तो तार कम मिलेगी। तो डाउनलोड गई गैस क्वालिटी की कम तार होता है, सबसे अच्छी गैस क्वालिटी होती है। फिर अपलोड आता है, फिर क्रॉस लोड आता है। ठीक है, तो यही बता रखा कि अप ड्राफ्ट गैसीफायर और डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर का ये थोड़ा ये अंतर कर लेना, मैं बुरा समझाऊंगा। डाउन अप ड्राफ्ट का तो बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसे एंटर करेगा, ये ऐसे एंटर करेगा। यहाँ पे बायोमास ऐसे ना करके जो एयर होती है वो ऐसे एंटर करती है। ये डायग्राम थोड़ा ठीक कर लेना, ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है देखो, इसलिए हमने ये वाले नोट्स ही शेयर करें। अब देखो मतलब क्या है, पहले हम पढ़ेंगे डाउन वाला। देखो कोई भी गैसीफायर होगा ना, पहले ये गैसीफायर बना रहा हूँ तीन, मैं एक ही बार आपको समझाऊंगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। तीनों गैसीफायर, चाहे डाउन ड्राफ्ट हो, अप ड्राफ्ट हो, चाहे क्रॉस ड्राफ्ट हो, तीनों गैसीफायर में जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल के बायोमास कचरा, वो ऊपर से ही आएगा। बायोमास इसी को बोला जाता है फ्यूल। फ्यूल मतलब जिसको जिसको आप पकाओगे, जिसको आप बोलते हैं लकड़ी, लकड़ी भी ये तो ये ऊपर से ही आएगा। ये ऊपर से ही है, ये ऊपर से ही है, कोई भी हो तो जो फ्यूल होता है, जो बायोमास आपको होता है, वो ऊपर से ही आता है। इसको हम डाउन ड्राफ्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो गैस मिलेगी वो नीचे से मिलेगी। तो जो प्रोड्यूसर गैस है वो नीचे से मिल रही है। तो गैस अगर नीचे से मिलेगी तो मैं उसको डाउन ड्राफ्ट बोलूंगा। अगर मेरी गैस जो है ऊपर से मिलेगी तो मैं उसको अप ड्राफ्ट बोलूंगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो गैस अगर मेरी नीचे से मिल रही है तो मेरा डाउन गैस है, अगर ऊपर से मिल रही है तो हमारी ये रही। क्रॉस ड्राफ्ट हम इसे क्यों बोलते हैं मैं समझाऊंगा आपको कि ये डाउन ड्राफ्ट का ही पूरा वर्जन है। ठीक है, अभी आप ये समझो। अच्छा, अब आपको पता है ये फ्यूल यहां से आ गया, गैस मुझे नीचे से मिल गई। तो अब देखो पहले यहां समझो, ये वाला ऐसे समझोगा ना, ये गैस और ये फ्यूल है। गैस यहाँ से आ रहा है, सॉरी बायोमास ऊपर से ही आ रहा है, गैस हमें ऊपर से मिल रही है। अब ये डायग्राम बना लोगे। अब देखो एयर कहाँ से एंटर करेगी, एयर मतलब जो ऑक्सीजन हम डाल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए, क्योंकि गैसिफिकेशन का काम क्या होता है, लिमिटेड ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन होती है नीचे से एंटर करती है, इसके अपोजिट। आपको ध्यान देगा कि ऊपर से एंटर कर नहीं सकती भाई, ऊपर से एंटर नहीं कर सकती। ये तो दो चीज हमने ऑलरेडी ऊपर लगा दी, तो ऑक्सीजन आपके यहाँ से एंटर करती है। इसमें याद करने की ट्रिक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन देखो नीचे से एक ही चीज हो सकती है, ये ध्यान रखना। अब ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ऑक्सीजन आपके बीच में एक्ट करती है। ये डायग्राम अगर नहीं समझे, ये बड़ा मेन है। तो देखो ये भी एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी एक डायरेक्शन में आ रहा है। ये आप बनाओगे कैसे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि नीचे एक ही चीज हो सकती है। यहां से अगर गैस आ गई तो ऑक्सीजन यहां से एंटर नहीं करेगी, यहां से ऑक्सीजन एंटर करनी होगी, क्योंकि दोनों की सेम ये नहीं होती। तो ये ऑक्सीजन आपके यहां से करती है। तो ये भी डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं को करंट। क्या बोला जाता है, को करंट, को करंट। तो ऐसे याद करो कि जो नीचे वाले लोग हैं ना, नीचे वाले, आपको पता है कि लकड़ी को जाओगे असल नीचे राख मिलेगी, तो यहाँ पे एच ज्यादा होती है, राख ज्यादा होती है, तार कम होता है, क्योंकि डाउनलोड क्वालिटी सबसे कम है। और जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, वो आपके मिलके चलते हैं। मान लो मैं एक बंदा था, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते थे, को करंट, वो आपस में मिलके रहते हैं। अमीर लोग होते हैं ना, ये अपड्राफ्ट क्या, अमीरों के चोचले हैं, अमीरों के चोचले हैं। तो इसलिए यहाँ पे अमीरों को गैस कम मिलती है, गैस की क्वालिटी कम होती है अमीर वालों की। और जो अमीरों के चोचले होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, इसलिए आपके दोनों डायरेक्शन को करंट है, काउंटर करंट है, सॉरी काउंटर। वो जो डाउन वाले में होता है, डाउन वाले में क्या, को करंट, जो नीचे के लोग होते हैं मिलके चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। को करंट मतलब ये भी एक दिशा में आ रहा है, एक ही दिशा वाले, तो को करंट आपके होते हैं, को करंट। ये तो आपको दिख देगा ना, को करंट आपको समझ आ रहा है, को करंट मेरे डाउन है, ठीक है, डाउन है। तो आपको ये बड़ा मेन था। तो आपको ये प्रोड्यूसर कैसे मिलेगा। अब देखो क्या होता है इसमें, ये ड्राइंग हो गई, ये आपका ड्राइंग होता है, फिर आपको पता है पायरोलिसिस आपको होगा, फिर आपको ऑक्सीडेशन होगा, फिर आपका कंबशन होगा। जहां पे ऑक्सीजन आपकी आती है वो कंबशन जोन में आपके डायरेक्ट ऑक्सीजन कम करती है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे ऐश को ज्यादा मिल रही है, क्योंकि जैसे आपका ड्राइंग होगा फिर आपका उसमें अपघटन हो रहा है, और आपकी जो गैस मिल रही है नीचे से मिल रही है। तो जो आपका बायोमास डाल रहा है ना, उसको पूरा टाइम मिलता है पकने का। आपका बायोमास आया यहाँ, ऑक्सीडेशन हमने यहीं पे आपको मिली, आपको पूरा पकने का टाइम मिला, पूरा पकने का टाइम मिला, तो पूरी राख जो है पूरी यहाँ पे इकट्ठी हो गई। इसलिए डाउनलोड डालने में राख ज्यादा मिलती है। और जो आपका कोयला का तार था वो भी टूट टूट के तार कम हो गया, क्योंकि जितनी अगर उष्मत हो गई उस लकड़ी के कोयले को, उस लकड़ी के तार को, उतना वो टूट जाएगा जो तरल पदार्थ था। इसलिए आपको यहाँ पे तार कम मिलता है, क्योंकि टाइम बहुत मिलता है। जितना टाइम ज्यादा मिलेगा ना उतनी गैस अच्छी आता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका बायोमास यहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है। तो जहां से ऑक्सीजन आपकी आती है, देखो जहां पे ऑक्सीजन आपकी आएगी वहीं पे ऑक्सीडेशन जोन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पहले होता है, पहले ये जल जाती है। बायोमास ऊपर से आ रहा है, बायोमास आया, बायोमास को पहले से यहाँ पे रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि बायोमास ये आया, उसमें उपघटन हुआ, फिर यहाँ पे उसको ऑलरेडी जल चुकी है ऑक्सीजन, ये जली ऑक्सीजन थोड़ा सा यहाँ पे रिडक्शन करती है। तो यहाँ पे गैस को इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑक्सीडेशन आपका पहले यार रिडक्शन बाद में हो रहा है।
तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, इसलिए गैस को कम टाइम मिलता है, और गैस ऊपर से मिलती है, और जो ऊपर का बायोमास आ रहा है ना उसमें भी तार होता है, उससे तार से थोड़ा मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे तार ज्यादा होता है, और ऐश कम होती है राख, क्योंकि राख आपके नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर। जो आपका नीचे वाला गैसीफायर है, नीचे वाला तो आपको गैस यहां से मिलेगी, जब भी गैस यहां से मिलेगी तो आपको पता बायोमास यहीं से आएगा। अब गैस यहां से आ रही है तो मुझे पता कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन हम एंटर नहीं करते, तो ऑक्सीजन यहीं से आ रही होगी, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन सेम हो जाती है, तो को करंट हो गया। डायरेक्शन सेम है, नीचे ज्यादा मिल रहा है तो नीचे राख ज्यादा मिलेगी, एच ज्यादा मिलेगी। अब ये पूरा जल कर आ रहा है तो इसमें तार कम हो जाएगा, तार कम हो जाएगा। यही आपका इंजन में यूज होता है, यही सबसे अच्छी गैस क्वालिटी होता है। इसका एग्जाम्पल होता है इम्बर्ड गैसीफायर। अच्छा, एक आपको होता है अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आपकी जो गैस है वो आपको ऊपर से मिलेगी। बायोमास तो आपको पता है ऊपर से ही एंटर करता है, तो अगर गैस ऊपर से मिल रही है तो आपको पता है ये पूरा नहीं जल पा रहा होगा, क्योंकि जो नीचे से जलता है ना, अब ऊपर जल पा रहा है तो ऊपर आपको बायोमास जो जलकर भी आएगी ना, इस बायोमास में ऑलरेडी तार है जो आपका फ्यूल एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे तार ज्यादा होगा, ऐश कम होगी, और ये थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। ठीक है, फिर आप आता है क्रॉस डॉट। क्रॉस डॉट में क्या होता है, ये डाउनवर्ड की तरह ही है कि बायोमास यहाँ से एंटर करा, ये ऑयल यहां से एंटर करी, अब यहाँ पे गैस ना मिलके ना क्रॉस मिलती है गैस इसके, तो डाउन से याद रखना कि डाउन का एक पार्ट है, तो यहाँ पे ना शॉर्टेड पार्ट है कि ऑक्सीजन आती है एकदम गैस बाहर निकाल देती है, तो सबसे लो क्वालिटी का है, क्योंकि सबसे कम पार्ट ट्रेवल करता है, गैस को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता जलने का, तो सबसे लो क्वालिटी का होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी है, उससे कम ही है, उससे कम ही है, इसमें सबसे कम टाइम मिल रही है। तो इसमें ऑक्सीजन कंबशन जोन में एंटर करती है, बायोमास ऊपर से, इसमें बायोमास ऊपर से काम करता है, एयर नीचे से एंटर करती है। ये को करंट है, ये काउंटर करंट है। काउंटर मतलब कि बायोमास की डायरेक्शन अलग है और जो एयर की डायरेक्शन ऑक्सीजन आ रही है वो अलग आ रही है, तो एयर और बायोमास की डायरेक्शन से हम काउंटर कोकरेंट आपका डिफाइन करते हैं। तो ये रखिए, बायोमास ऊपर से आया, एयर आपकी इससे आई, ऊपर से आई, तो यहाँ पे हो गया काउंटर, ये अप ड्राफ्ट हो गया। तो गैस आपको ऊपर से मिल रही है तो अप ड्राफ्ट, गैस नीचे से मिल रही है तो डाउन ड्राफ्ट। जो नीचे से मिलेगी उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी, सबसे अच्छा बना दो बेटा स्माइली नीचे वाला। ऐश ज्यादा कोई बात नहीं, ऐश भी उनकी ज्यादा है नीचे वालों की। सर तार भी सबसे कम है, तार भी सबसे कम है, सबसे अच्छा क्वालिटी का है, और जो नीचे वाले में मिलकर भी रहते हैं, नीचे वाले में सब बात अच्छी है, काउंट को करंट है, एयर भी इसी डायरेक्शन से आएगी, बायोमास भी डायरेक्शन में आएगी। तो डाउनवर्ड में 3 क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा करंट है, काउंटर करंट, को करंट। को करंट मतलब एक ही दिशा में चलने वाले लोग, ऐश ज्यादा रहती है, राख को नीचे आपसे राख मिलेगी, तार कम मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का आपको होता है। एयर कौन से जोन में एंटर करती है, ऑक्सीडेशन जोन में, बायोमास ऊपर से एंटर करता है। डाउनवर्ड अपवर्ड डालने का होता है, गैस ऊपर से मिलती है, लो क्वालिटी आपकी थोड़ी सी रहेगी, तो ये सब आपको चीजें पता होना चाहिए। तो ये से बता रखा कि अप ड्राफ्ट आपको ये रहा कि गैस आपको ऊपर से मिलेगी, डाउन ड्राफ्ट में आपको गैस नीचे से मिलेगी, क्लीन गैस, ये सबसे क्लीन गैस देता है आपको। बायोमास ऊपर से एंटर करा, इसमें एयर नीचे से एंटर करती है, इसमें एयर यहाँ से एंटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया डायग्राम बनाया है, बिल्कुल तगड़ा, कि बायोमास आपने ये एयर का बदले हटा दो, एयर यहाँ पे थोड़ा गलत बना दिया, ये बस गलत है। एयर आपके यहाँ से एंटर करिए, बायोमास यहाँ से एंटर करा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। देखो डाउन ड्राफ्ट में नीचे की ओर हमें गैस मिल गई बेटा, सबसे क्लीन गैस है, लिखा भी है डाउनवर्ड गैसीफायर प्रोड्यूसर्स हाई क्वालिटी क्लीनिश गैस मेकिंग इट प्रेफरेबल जो है एप्लीकेशन इंजन। क्यों? क्योंकि इसमें तार कम है, ये जो लकड़ी का चिपका हुआ पदार्थ है ना ये कम है, और एच ज्यादा है, क्योंकि लो तार है इसलिए इसको क्लीन गैस बोल रहे हैं। गैस पास थ्रू द हॉट चार बेड क्रैकिंग होता था, क्योंकि यहाँ पे हार्ड निकलता है, तार यहीं पे टूट जाता तुम्हारा, इसलिए आपको ये मिल जाता है। अगर आप अब इसमें देखोगे तो ये एयर हटा दो बस, ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है, बायोमास यहाँ से, प्रोड्यूसर गैस यहाँ से मिली, एयर आपकी यहाँ से एंटर करी, तो बायोमास आपकी मूव डाउन, ये रहा ये। तो गैस क्वालिटी ठीक ठाक है, इसकी गुड बोलेंगे, इसकी सबसे बेस्ट है, और ये सबसे पुअर है क्योंकि आपको यहीं से एयर आती है, यहीं से गैस निकलती है क्रॉस में, सबसे छोटे पार्ट आपको मिलता है, बायोमास ऊपर से ही आ रहा है। तो डाउनवर्ड ड्राफ्ट बनाओ, जिसमें नीचे से गैस मिलती है ना उसको यहाँ से दिखा दो क्रॉस में, तो ये आपको क्रॉस डॉट आपका होता है। तो ये बता रखा है डाउनलोड ड्राइव की, यही ड्राइंग का टेम्परेचर पूछा था 120 पायलट से DPOR, DPOR है ना, आजकल आज के चल रहे ना DPOR बनाओ, मेरी मेरी DP लगा भाई, DPOR याद भी हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा, रिडक्शन में और कम होगा, ये होगा ये होगा। ठीक है, तो बायोमास अब हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे अगले उसमें